अनिकेत रंजन एक नाम, अनिकेत पांडे और अनिकेत रंजन, उसके बाद द अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान बन गए। क्या था पूरा मामला, शुरू से जानेंगे। ये शुरू से नेता बनने का और शुरू से समाज सेवा करने का ये जुनून शुरू से 9th क्लास से कहानी सुन, 9th क्लास से ही पूरा समाज सेवा ही बन गए। तो आपको क्या कहे, नेता कहे, मसीहा कहे या युवा समाज सेवी कहे? इंग्लिश के साथ टीचर रहे हैं, ये क्या जर्नी थी? I think I have more than 600 student on that time। कौन किसी का होता है, धोखा अक्सर वही देते हैं जिन पर एतबार होता है। यानी अनिकेत रंजन पार्टी से आपने चुनाव लड़ा शायद 19 में लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़े। क्या कहानी था कि क्यों लोकसभा में ही कूद गए थे चुनाव लड़ने के लिए, क्या मामला था? उसमें विधानसभा चुनाव क्या चुनाव लड़ेंगे, उसमें पूछा गया कि पूछिए कि 25 में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। हेल्थ कार्ड मेरे हाथ में है, इस हेल्थ कार्ड की कहानी जानेंगे। आयुष्मान कार्ड हमने देखा है, आयुष्मान कार्ड से इलाज भी होता है, लेकिन मोतिहारी एक मिनट में आपको इसके बारे में बता दूं। तो लोगों ने कहा कि ये आने वाला भविष्य का मुख्यमंत्री है, लेकिन वो लड़ गया लोकसभा का चुनाव और छोड़ के चला गया। अनिकेत रंजन को जा रहा था छोड़ के यहाँ से, दिल्ली से, जब बिहार से, बताया या नहीं बताया? आप कभी इस चीज़ों को बताया नहीं कि हमें बताया या नहीं बताया है या नहीं बताया? सबसे पहले मनीष कश्यप ने हल्की सी हंसी, साफ इशारा भी नहीं, जानते जाते जान ले गए और जान से मारा भी नहीं। ऐसा नहीं था कि मैं मनीष कश्यप से छोटा था, मनीष कश्यप से जूनियर था, मनीष कश्यप से कम हमको लोग जानते हैं। 60% हमें चाहिए, 40% करते हैं। ठीक है, क्या बताएगा, हमारा जनता भी नहीं चाहेगा कि पत्नी आ जाएगी तो जनता भी हमारा 20% पासवान, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव, ये 5 नाम आपको कौन लगते हैं? स्वराज पार्टी से प्रशांत किशोर कैसा नेता लगते हैं आपको, कैसा व्यक्ति लगते हैं प्रशांत किशोर? इसलिए मैंने कहा कि बिहार की जनता और प्रशांत किशोर के बीच में एक बहुत बड़ी खाई बन गई है, जिसका नाम है इतना राज है। उसमें आपको बेस्ट सीएम अभी तक कौन लगे? सभी राज्यों को बात कर रहा हूँ, बिहार को भी इंक्लूड कर, बेस्ट सीएम आपको कौन लगे? 5 आदमी का घर किसी से संभल नहीं पा रहा है, वही नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहा है कि शराबबंदी आई है, घर घर दारू मिल रहा है। अच्छा, बेस्ट पीएम आपको कौन लगे? आप शायद अटल बिहारी के भी राज में रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के भी रहे हैं, मनमोहन सिंह के भी रहे हैं, तो आपको बेस्ट पीएम कौन लगे आपको? गाना मैं सुनता हूँ भोजपुरी कभी कभी। 2 सिंगर ऐसे हैं बिहार में जिनका गाना मैं सुनता हूँ। एक सिंगर है रितेश पांडे और दूसरा है नीलकमल सिंह। सन ऑफ किसान लगाने के पीछे क्या था? देखिए, सन ऑफ किसान का बहुत सारा लोग कहता है कि अनिकेत जी अपना से लगा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। अनिकेत रंजन का ये पॉडकास्ट आप लोग ना देखें, आप लोग अच्छा चीज़ देखें, इससे भी बेहतर हो तो और दूसरा चीज़ भी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ नहीं हो सकता इस पॉडकास्ट को आप देखने से, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर इस पॉडकास्ट को अगर आप देखते हैं तो आपका सोच, आपका नज़रिया, आपका ख्याल, आपका प्रयास निश्चित रूप से बदल जाएगा। हमारे ख्याल से ये पॉडकास्ट जो काम शुरू किए हैं आप, मेरा शुभकामना है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों से मैं भी आग्रह करना चाहता हूँ कि चंपारण की धरती से BND न्यूज़ चलाते हैं अभिषेक दुबे जी हैं, और ये काफ़ी है, न जाति धर्म से ऊपर उठ करके यह काम करते हैं। जो सवाल सही होता है वो पूछते हैं, और रही बात गलत का विरोध करना, तो ये जाति धर्म भी नहीं देखते हैं, उसको रिलाई कर देते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ऐसे ऐसे नौजवानों के वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज, मैं हूं अभिषेक दुबे। आपने आयुष्मान कार्ड देखा होगा, लेकिन मोतिहारी के एक शख्स ने आयुष्मान कार्ड से भी थोड़ा सा छोटा, लेकिन वो भी उतना ही फायदा करता है। यह है अनिकेत रंजन हेल्थ कार्ड। तभी तो हम कहते हैं कि कर दिखा वैसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जी हाँ, सूरज को उगते हुए किसी ने देखा होगा, लेकिन डूबते हुए किसी ने नहीं देखा होगा। चांद को चमकते हुए किसी ने देखा होगा, लेकिन चांद को जब डूबता हुआ किसी नहीं ने देखा होगा। जी हाँ, हमारे आज के जो गेस्ट हैं वो अनिकेत रंजन है, और इन पर सारी सटीक बैठता है कि कर दिखा वैसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सबसे पहले स्वागत है अनिकेत भाई आपको इस ब्रॉडकास्ट में। शुरुआत करेंगे जीवनी करेंगे, क्योंकि जीवनी जो जानना चाहेंगे। अनिकेत रंजन एक नाम, अनिकेत पांडे और अनिकेत रंजन, उसके बाद द अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान बन गए। क्या था पूरा मामला, शुरू से जानेंगे। शुरू से क्या मतलब, जो है सो कि कोई भी आता है गांव से, जो बड़े शहरों में या छोटे शहरों में पढ़ाई के लिए, तो अपना बहुत सारा सपना लेकर के आता है। इस तरह का सपना मेरा कुछ नहीं था कि नेता ही बनना है, चाहे जो भी कुछ करना है। पढ़ने आए थे,
लेकिन जिस कॉलेज में पढ़ने गए वहाँ पे कुछ गलत हमने देखा, गलत व्यवस्था देखा, तो उस गलत व्यवस्था के खिलाफ हमने आंदोलन शुरू किया, आवाज़ उठाया। वो तो और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जब 9th क्लास में था, तो 9th क्लास में था तो मुश्किल से वही 13-14 साल की उम्र रहा होगा हमारा। तो सर को हम लोगों ने बोला कि कैरम बोर्ड और फुटबॉल खरीद लीजिए। तो 2 महीना से हम लोग बोलते रहे, सर खरीदे नहीं। उसके बाद हम लोग हाजिरी बना करके सारे बच्चे क्लास से बाहर निकल कर गेट पर बैठ गए कि जब तक प्रिंसिपल साहब कैरम बोर्ड और फुटबॉल खरीदेंगे नहीं तब तक कोई बच्चा क्लास में नहीं जाएगा। 3 दिन हम लोग क्लास में नहीं गए। चौथा दिन हमारे मास्टर साहब हैं जो हमारे प्रिंसिपल थे, रामभवन सिंह जी थे। अभी चटौनी रोड में SBI के सामने उनका स्पेयर पार्ट का दुकान भी खुला है, आप वहाँ पे रहते हैं। तो उनसे भी आपको जानकारी ये मिलेगी कैसे हम आंदोलन कर दिए थे 9th क्लास में, और सर से खरीदवा के ही छोड़े थे, तब फिर क्लास शुरू हुआ। तो मेन चीज़ था कि मतलब नेतृत्व करने की क्षमता और गलत के खिलाफ लड़ना और अपने हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाना और हल्ला करना, वो तो जज्बा शुरू से ही है। शुरू से नेता बनने का, शुरू से समाज सेवा करने का ये जुनून वो तो शुरू से ही है। एक नहीं होता है कि एक गलत के खिलाफ बहुत लोग गलत देख के बर्दाश्त कर लेते हैं, बहुत लोग गलत देख करके नज़र घुमा लेते हैं, लेकिन वैसे कुछ लोग होते हैं जिनको नज़र से दिखता है तो वो वहाँ पे रुक जाते हैं। तो हम लोग रुकने वालों में से हैं, वहाँ टोकने वालों में से हैं। तो सीधी सी बात है, सिस्टम हमारा शुरू से रहा है कि रोकेंगे, टोकेंगे और बदलेंगे भी। अच्छा अनिकेत रंजन जी, जब हम लोग के समाज में क्या है कि हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ IAS या आप BPSC क्रैक कीजिए या आप किसी कोर्स में जाइए, लेकिन तो आप नेता क्यों बन गए? बने नहीं हम ना। हाँ। वो तो शुरू से ही सपना था हम लोग का भी कि डॉक्टर बनेंगे, सब चीज़ था। तो मेन मुख्य रूप से डॉक्टर बनने का सपना लेकर के हम भी मोतिहारी आए हुए थे, छोटे से शहर में पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई भी की, लेकिन परिवार का सिचुएशन ऐसा रहा, मजबूरी हमारे परिवार का ऐसा रहा कि उस तरह का लेवल का एजुकेशन हम लोगों को नहीं मिल पाया। और कोचिंग वगैरह आप समझिए ना कि एक सिचुएशन ऐसा था कि कोचिंग का भी फी नहीं दे पाता था। उस हिसाब से कोचिंग नहीं पढ़ पाया आदमी, ये तमाम चीज़ें थी। और उसी समय कॉलेज में आदमी जब गया तो उस समय राजनीति के क्षेत्र में जो भी था, हम लोग तो अपना सिस्टम के लिए हल्ला करते थे, सिस्टम बदलने के लिए हल्ला करते थे। लेकिन धीरे धीरे इतना ना कचरा सिस्टम है, इतना ना व्यवस्था मतलब खत्म है कि उसको लेकर के सुधारते सुधारते अपना सपना कब अंधेरे में चला गया और लोगों का सपना सच करने लगे, समाज का सपना सच करने लगे, जिला का सपना सच करने लगे, बिहार का सपना सच करने लगे और देश का सपना सच करने कब लगे, कब इसमें इन्वॉल्व हो गए, कब मतलब निकल गए आगे, कोई पता नहीं चला। संगठन बना, बहुत बड़े संगठन हम लोग का छात्र संगठन बना। आज मतलब सबसे बड़ी संगठन हम लोगों की आज भी है, और बहुत सारे संगठन से लोग हटे हमारे, लेकिन जो हटे भी वो भी कहीं जहाँ भी है वहाँ पे बहुत अच्छे कंडीशन में, अच्छे पोजीशन पे है। और एक चीज़ तो है, कोई भी हमारे संगठन को आज हमारा छोड़ के हमारे साथ हो या ना हो, कोई यह नहीं कह सकता है कि अनिकेत रंजन ने किसी को धोखा देना सिखाया है, अनिकेत रंजन ने किसी को चीट करना सिखाया है, अनिकेत रंजन ने किसी को मारना सिखाया है, पीटना सिखाया है। नहीं, अनिकेत रंजन ने सिखाया है तो आंदोलन करना सिखाया है, अनिकेत रंजन ने सिखाया है तो लड़ना सिखाया है, अनिकेत रंजन ने सिखाया है तो अपना हक अधिकार लेना सिखाया है, किसी को धोखा देना नहीं सिखाया अनिकेत रंजन के संगठन कभी नहीं। आज मेरे साथ हो या ना हो, वो जहाँ भी है वो वहाँ अच्छा काम करता है। कोई हमारे संगठन का लोग हमारे साथ है या नहीं है, वो गलत काम नहीं करता है कहीं भी, सब अच्छा काम करता है। आपका 9th क्लास से कहानी सुन, 9th क्लास से ही पूरा समाज सेवा ही बन गए, तो आपको क्या कहे, नेता कहे, मसीहा कहे या युवा समाज सेवी कहे, क्या कहे? हम जागरूक आदमी हैं, एक जागरूक नौजवान है, और हम चाहते हैं कि प्रत्येक नौजवान भी राजनीति करे या न करे, समाज सेवा करे या न करे, जागरूक जरूर हो। जागरूक होने का मतलब क्या होता है, आप अपने हक अधिकार को खोजिए, आप अपने हक अधिकार के बारे में जानिए। सीधी सी बात है, अगर सब चीज जानिएगा तब अपने आपका क्या हक है, आपका क्या अधिकार है। अगर आप जानेंगे नहीं व्हाट इज योर राइट्स, if you don't know, then how can you achieve your rights, how can you demand the government, the system? आप डिमांड ही नहीं कर सकते ना, आपको पता नहीं कि आपका अधिकार क्या है। But no, we know what is our rights. That's why we always try to shout a slogan against corrupt system, bad system, against those all anti-social element. Always we try to shout a slogan means against them. मतलब कि सीधी सी बात है कि हम अपने अधिकार को जानते तो हल्ला करते हैं और लेते भी हैं, छीनते भी हैं, सीधी सी बात है। और आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये सिस्टम ऐसा है ना कि अपना हक अधिकार चाहिए। आपका ये माइक है,
इंटरव्यू के लिए हमने लगाया है, बाद में हम नहीं देंगे आपको। कब देंगे? जब भाई भैया इंटरव्यू हुआ हो गया, आप देना दीजिए, कभी ना देंगे। देते तो लगा रहेगा, चले जाएंगे। मतलब आपका हक अधिकार है तो आपको मांगना पड़ेगा, आपको छीना पड़ेगा। अरे भैया मेरे, यहाँ तक कि एक छोटा सा बच्चा 2 महीने का, कुछ नहीं पता होता है कि कौन है कहाँ है, लेकिन और सबसे ज्यादा उसको प्यार कौन करता है? उसकी माँ। लेकिन वो प्यार करने वाली माँ उसको दूध तब तक नहीं पिलाती है जब तक कि वो बच्चा रोता नहीं है। जब रोने लगता है तो उसकी माँ को लगता है ओ लग रहा है इसको भूख लगा है, तो चलती माँ वहाँ पे दूध पिलाने चलती है। दिस इज द सिस्टम। आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो हम लोग सिस्टम को समझते हैं, जानते हैं, तो आवाज़ उठाते हैं। और हम लोग सुनते हैं। कहा गया है ना कि अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर। जब तक आप अच्छा सुनने वाला नहीं बनते हैं तब तक अच्छा बोलने वाला नहीं बन सकते हैं। तो हम लोग पहले सुनते हैं सामने वाले का, बोल लो बाबू पूरा औकात है, बोलो बोलो बोलो, बोलते जाओ, सुनते हैं। और जब हम बोलेंगे किसी को मौका नहीं देंगे बोलने का, जरूर तब मौका नहीं देते। एग्जाम। जहाँ तक हमें पता है, शायद आप शिक्षक भी रहे हैं, हाँ, पढ़ाए भी हैं, इंग्लिश के शायद टीचर रहे हैं। ये क्या जर्नी थी? I think I have more than 600 students on that time when I was teaching English subject, English literature and language and grammatical all solutions. And then I have more than 600 students there. इंग्लिश बोलना सिखाते थे हम बच्चों को। और मेरे क्लास में कोई कॉपी कलम, कोई मतलब किताब उताब लेके नहीं आता था। नो नीड्स टू क्रेम, कोई रटने की जरूरत नहीं होती थी हमारे क्लास में। एकदम सीखिए, समझ में आता है। नो नीड्स टू राइट योर नोटबुक, नीड्स टू राइट इन योर हार्ट एंड इन योर माइंड। देन एट लास्ट यू विल नेवर फॉरगेट एवर। कभी नहीं भूलिएगा। अगर दिल में और दिमाग में लिखिएगा तो, कॉपी में लिखिएगा तो कॉपियाँ तो घर ही न रह जाएगा। तो अनिकेत रंजन 600 तो सारी चीजें थी। नहीं, 600 से ज्यादा बच्चे को जब 600 से ज्यादा के बच्चे को छोड़कर जब निकले, वो 600 बच्चे को तो फिर बाहर कर दिया भैया। मेरे 600 बच्चे, उस समय 600 लोगों को मैं सही रास्ता दिखाता था। आज 65 लाख लोगों को सही रास्ता दिखा रहा हूँ इसी लाइफ में। तो अंतर तो है नहीं, छोड़ा कहाँ हूँ मैं, बड़ा संख्या बड़ा ही है। यानी टीचर वाला अभी भी गुण है। एकदम सबसे बड़ा चीज है। उस टीचर का मतलब क्या होता है? टीचर का मतलब क्या होता है? सही रास्ता दिखाना, सही बात बताना, भटकने से बचाना, बर्बाद होने से बचाना, भविष्य को सुधारना। उसी भविष्य को सुधारने के लिए तो अनिकेत रंजन अपना भविष्य अंधकार में डाल दिया है, अपना भविष्य दाव पर लगा दिया है कि चंपारण के लोगों का भविष्य सुधरे, चंपारण के बच्चों का भविष्य सुधरे, चंपारण के लोगों का इलाज हो। सदर अस्पताल के लिए मैं आवाज उठाता हूँ, आईसीयू वेंटिलेटर का मांग कर रहा हूँ। किसका इलाज होगा? सांसद का? विधायक का? अरे नहीं, उन तमाम गरीबों का इलाज होगा जो वोट देने के लिए भी बूथ पर जब खड़े होते हैं तो नंगे पांव होते हैं और सर पर गमछा डालकर धूप में दिन भर खड़े होकर वोट दे देते हैं। और जिसको वोट देकर के सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, वही आदमी उसके भविष्य के बारे में, उसके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने नहीं आता है। उनके लिए हम लड़ रहे हैं। आई एम फाइटिंग फॉर द फ्यूचर, आई एम फाइटिंग फॉर द फ्यूचर, आई एम प्रोटेस्टिंग फॉर द फ्यूचर। इसके लिए लड़ रहा हूँ मैं, अपने लिए नहीं। मैं उन बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ। आंदोलन किसके लिए कर रहा हूँ? उन बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा हूँ। अरे हमारा तो उतना जान पहचान हो गया कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारा इलाज नहीं रुकेगा, हमारे परिवार का जानने वाला का नहीं रुकता है, यहाँ से लेकर पटना तक। लेकिन व्हाट अबाउट दोज पीपुल हु ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, हु ट्रस्ट इन सिस्टम? उनका क्या होगा? जो सिस्टम में भरोसा करते हैं उनका क्या होगा? जो सरकार में भरोसा करते हैं उनके साथ तो धोखा हो रहा है, छलावा हो रहा है। उनके हक अधिकार का गिलास में दूध रख दिया गया टेबल पे कि नहीं, ये जनता का एक गिलास दूध है, जब पिएगा तो जनता पिएगा। लेकिन जनता के लिए गिलास टेबल पे रख दिया जाता है और उसी जनता के पैर में बेड़ी बांधकर खूंटा में ठोक दिया जाता है कि तुम उस टेबल तक जा ना सको, बस तुम्हारे लिए है लेकिन तुमको मिलेगा नहीं। दिस इज द सिस्टम नाउ, दिस इज द सिस्टम रनिंग इन बिहार। में दिखाई दे रहा है सिस्टम के। मतलब भैया मैं गुस्सा में नहीं हूँ, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। ये सच्चाई है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ भाई मेरे। यहाँ पर तो क्या बताएं, मतलब कि ये दुनिया कौन किसी का होता है, धोखा अक्सर वही देते हैं जिन पर एतवार होता है। यानी अनिकेत रंजन टीचर, अनिकेत रंजन नेता, अनिकेत रंजन मसीहा, अनिकेत रंजन समाज सेवी, अनिकेत रंजन शायरी। यानी शायरी भी तो कमाल का बोलते हैं। जब भी तो सोशल मीडिया देखता हूँ बहुत सारा चीज होता है। देखिए शायरी हम नहीं बोलते हैं। एक फिल्म था शाहरुख खान का एक पिक्चर आया था देवदास। उसमें लोग कहता है कि वो कहता है ना, शाहरुख खान कहता है कि हम अपने हिस्से की जिंदगी तो जी चुके चुन्नी बाबू, सिर्फ धड़कनों का लिहाज करते हैं,
क्या कहे दुनिया वालों की जो आखिरी सांस पर भी ऐतराज करते हैं। क्या तो ये शायरी थी। तो जैकी तरफ कहते वाह 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 क्या शायरी है। तब उन्होंने कहा, शाहरुख खान तब बोलते हैं, इस दिल के छाले को कोई शायरी कहे तो परवाह नहीं, इस दिल के छाले को शायरी कहे तो कोई परवाह नहीं, तकलीफ तो तब होती है जब कोई वाह 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 करता है। वाह क्या तो शायरी नहीं करते हैं, समय के मांग को, समय के सिचुएशन को मैं बताने का प्रयास करता हूँ, अपने दर्द को, अपने भावनाओं को, अपने सोच को शायरी के माध्यम से, 2 लाइन के माध्यम से बोल देने का काम करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो शायरी ही होता है। जब ये समाज सेवा निकले आप करने, तो सबके और मम्मी डर लगता है क्या? आपके फादर को भी डर लगा था? मम्मी को खास कर सबसे बड़ी चीज़ है किसी का, देखते हैं सबसे बड़ा चीज़ होता है कि किसी का माँ बाप थोड़ी ना चाहता है कि उनका बेटा इस तरह समाज के लिए बर्बाद हो। सबका सपना होता है कि बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद उस माँ बाप को हम देते हैं जो समाज के लिए हम काम करते हैं। फिर भी तकलीफ तो होती थी मन में, लेकिन फिर भी आज की डेट में वो खुश रहते हैं कि चलो भाई, कम से कम हमारा बेटा समाज के तो काम आ रहा है। सबने जन्म लिया है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल सबको जीना है, लेकिन आपने किया क्या समाज के लिए जो आपके मरने के बाद आपको याद किया जाए? तो अनिकेत रंजन 60 साल, 70 साल जिंदा रहने वाला नहीं है। अनिकेत रंजन जिंदा रहेगा कम से कम 1000 साल, समाज के लिए जी रहा है। 1000 साल से पहले हम मरने वाले नहीं हैं, हम तय कर लिए पहले, कम से कम 1000 साल जिंदा रहेंगे। उसके बाद सोचेंगे कि मरना है, क्या करना है, जो बात की। जब पापा नहीं बोले, मम्मी नहीं बोली कि बेटा किस रास्ते जा रहे हो, अब रास्ता भी चेंज कर सब दो। कोई देखिए, स्टार्टिंग में तो दिक्कत सबको प्रॉब्लम हुई, लेकिन अब लोग समझते हैं कि नहीं, मानने वाला ही नहीं है, ये समझने वाला नहीं है, ये करेगा, ये कुछ ना कुछ तो करेगा, बिहार के लिए बड़ा करेगा। तो वो लोग भी बस इस बात देते हैं, प्यार करते हैं, सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुछ भी हो जाएगा, दुनिया इधर से उधर हो जाएगा, सूरज इधर से उधर हो जाएगा, लेकिन मेरा बेटा गलत नहीं करेगा, नहीं कर सकता है। तो उस उम्मीद को, उस भरोसा को अनिकेत भी जिंदगी जब तक जीते जी टूटने तो नहीं देगा। न गलत कभी करते हैं, न कभी गलत का समझते हैं। लोग मेरे साथ गलत करके चले जाते हैं। उसमें तो आएंगे, उसमें तो आएंगे, बहुत सारे सवाल, वो अलग बात है, वो तो बहुत सारे सवाल है, उस पे आएंगे। वो अलग लेकिन बात है। अभी तो जे आप जब नेता बने, राष्ट्रीय जननायक पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं, छोड़ के जाने वाले जाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी तुझसे हम फिर दिल लगाना चाहते हैं, एक धोखा और खाना चाहते हैं। क्या बात, जिसको भी धोखा देना है दीजिए, जाइए, ऐश करिए, फिर आइए, फिर धोखा दीजिए, फिर जाइए, खुश रहिए भाई। कम से कम यानी अनिकेत रंजन को जो धोखा देगा फिर भी आप सपोर्ट करेंगे? एकदम करेंगे भाई। अगर अनिकेत रंजन के पास आएगा मदद मांगने, हम फिर सपोर्ट करेंगे, फिर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेरा संस्कार है तकलीफ में जो हो उसकी मदद करना है। ये सनातन कहता है, हमारा संविधान कहता है, हमारा ग्रंथ कहता है। तो हम कौन बड़ा का चीज है, हम तो उसको फॉलो करने वाले हैं, मानने वाले हैं, मदद करेंगे। उस पे तो आएंगे, क्योंकि बड़ा सवाल है, वो तो बहुत बड़ा सवाल है। पहला शुरुआत करेंगे जब राष्ट्रीय जननायक पार्टी से आपने चुनाव लड़ा, शायद 19 में लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़े। क्या कहानी था कि क्यों लोकसभा में ही कूद गए थे चुनाव लड़ने के लिए, क्या मामला था? नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि उस समय जब मैं चुनाव लड़ा था लोकसभा का, मुझे पता भी नहीं था कि लोकसभा का मतलब होता है क्या ढंग से। सभी साथियों ने कहा कि भाई ये चुनाव लड़ा, हमने चलो लड़ जाओ, चल गए, हम नॉमिनेशन दे दिए, लड़ लिए। तब तक कुछ मामला के FIR वगैरह होगा। 12 दिन तो हम लोग 12 दिन भी नहीं घूम पाए हम लोग चुनाव मांगे वोट में। हाँ, FIR वगैरह हो गया था, तो 12 दिन भी हम चुनाव में वोट नहीं मांगने गए। अब आपको पता होगा कि बहुत सारे, मतलब कि 10-12 ऐसे गांव होंगे जहां हम लोग गए थे वोट मांगे, फिर भी उतना वोट आया, कैसे वोट आया, तो कम नहीं था। क्योंकि अगर पैसे खर्च करते, मतलब 40-50 लाख रुपया होता मेरे पास लड़कियां सब घूमने के लिए, खाने के लिए, पैसा थोड़ा एक कंडीशन रहता है। हम तो जा ही नहीं पाए, लोगों को बता ही नहीं पाए कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो उस चुनाव को तो मैं काउंटिंग नहीं करता हूँ। हाँ, विधानसभा का चुनाव हमने लड़ा त्रिपुरा से, मेहनत हम किए। बिहार सरकार के एक मंत्री थे, 30 पंचायत में उनको हमने हराया भी, आगे चल कर हमसे आगे हो गए। लेकिन उतना ही खुशी था कि कम से कम बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जी को हम 30 पंचायत में हरा दिए, वही हमारी जीत थी। कम वोट मिला, सब मिला जुला के 4000 के आसपास में हमारा वोट था। लेकिन फिर भी हमने ये सोचा कि नहीं, जनता का आशीर्वाद है वो, उतने लोगों ने हम पे भरोसा जताया, उस भरोसा को मैं टूटने नहीं दूंगा। और अब जनता देख रही है ना, जौना कि 1 मुट्ठी वोट मिलल तो आजो हमार मदद कर रहा बा, आ जौना के 2.5 लाख वोट मिलल तो यहाँ से जिले छोड़ के भाग गया। जो जीता है वो पूछने नहीं आता, हारा है वो दिन रात मेरे साथ रहता है। तो जनता देख रही है ना, तो हम सब चीज अब जनता पे छोड़ दिए हैं। सांसद विधायक के सब चीज के पीछे मैं अब नहीं हूँ, मैं जनता के पीछे हूँ। जनता जो आदेश करती है, जो आदेशित करती है, वो काम मैं करता हूँ। जनता के लिए सोता हूँ, उठता हूँ, जगता हूँ, घूमता हूँ, पागल जैसा घूमता हूँ, जो जहाँ बुलाता है वहाँ जाता हूँ।
अब सब चीज मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया है। तमेव माता च पिता तमेव। जब हारे तो घर के पापा या मम्मी नहीं कोई बोलती दिक्कत बेटा नहीं है, ऐसा चुनाव कुछ हार नहीं गए समाज सेवी छोड़ दो, चल ऐसा जाओ कुछ कुछ काम नहीं है। करो। समाज सेवा एक सोच होता है। हाँ, 50 लोग जा रहे हैं, एक बुढ़िया औरत गिरी हुई है, 50 लोग छोड़ के चले गए, तो उनका सोच वैसा नहीं है, वो छोड़ के चले गए, हम उसको उठाए अस्पताल में एडमिट कराए, इलाज कराए, मेरा सोच वैसा है। मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा कि कचरा में बच्चा, किसी की बेटी तड़प रही है, चिल्ला रही है और मैं उसको छोड़ दूं, ये मेरा सोच नहीं है। किसी की बेटी का बलात्कार हो रहा है, उसको छोड़ के मैं चल दूं, ये मेरा सोच नहीं है। किसी को दवाई नहीं मिला, इलाज नहीं मिला, वो मेरा सोच नहीं कि मैं उसको छोड़ के चल दूं। मेरा प्रयास होता है। अपने कार्ड के बारे में बताया, सांसद को बहुत सारे करोड़ों में फंड मिलते हैं, विधायक को करोड़ों में फंड मिलते हैं, वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, फिर भी मैंने ये कर दिया। इस कार्ड पे भी आएंगे, लेकिन अभी नहीं की। और जब आप चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, एक को मैं पोस्ट डाला आपका, तो पोस्ट में आया कि 24 वाला चुनाव क्यों नहीं लड़े, लोकसभा का चुनाव था, तो किसी का कमेंट आया, लगभग 3-4 कमेंट उसमें थे कि 25 का चुनाव क्यों नहीं लड़े, जब 24 का चुनाव क्यों नहीं लड़े, क्या रीजन था? 24 का चुनाव लड़ना था हमको, बहुत बढ़िया तैयारी हमने किया था, कर रखा था, बहुत अच्छा तैयारी किया था, पिछले 4 सालों से मैं इस क्षेत्र में था, तैयारी भी किया था। मैं चुनाव लड़ता, अच्छा कंडीशन में था, हार जीत तो मैं नहीं जानता, लेकिन चुनाव में अच्छा कंडीशन में रहता। लेकिन कहीं ना कहीं एक दोस्त था हमारा, जिसके लिए एक मदद हमने उनका किया, और उनके लिए हम चुनाव नहीं लड़े, उनके समर्थन में हम रहे, और जहां तक हो पाया जी जान हम लगा दिए थे। हालांकि किन्हीं कारणों से वो चुनाव नहीं लड़े, और उनके लिए मैं चुनाव नहीं लड़ा, मैंने चुनाव छोड़ दिया। और ये बात मैंने उनको बोला भी था, आप अगर चुनाव लड़ना है तो एकदम डिटो करिए, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं इधर लड़ूंगा, आप उधर लड़े, दोनों में कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। तो या तो आपको चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने बोला कि एकदम 100% लड़ना है तो लड़ना है, चाहे जो हो जाए। तो हम बोले ठीक है, जब आपको लड़ना है तो मैं नहीं लड़ूंगा, मैं आगे देखूंगा कोई चुनाव। तो मैं चुनाव छोड़ दिया, उस दोस्त के लिए कुर्बानी कर। हाँ, तो वो सीधे वो कुर्बानी क्या कहिएगा, वो जानते हैं मैंने क्या किया नहीं किया, वो उनको खुद पता है कि मैंने क्या किया नहीं किया, वो अलग चीज है। तो मैंने उनको लिए चुनाव छोड़ दिया, मैं चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि बाद में वो भी चुनाव नहीं लड़े, तो खैर अलग बात है, वो तो खैर हमारा सोचा समझा सब विधि व्यवस्था किया हुआ व्यवस्था सब छिन्न भिन्न हो गया, थोड़ी सी तकलीफ हुई, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जो जहाँ है खुश रहे, शुभकामनाएं हमारी। उसमें एक और इसलिए अब चुनाव नहीं लड़ा, लड़ने वाला था, मैं पूरी तैयारी में था, लेकिन चुनाव में दोस्त के लिए नहीं लड़ा, छोड़ दिया। उसमें एक और कमेंट आया, 25 में विधानसभा चुनाव है, क्या चुनाव लड़ेंगे? उसमें पूछा गया कि पूछिए कि 25 में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ है कि चुनाव लड़ना और न लड़ना बड़ी चीज़ नहीं है। मेन मोटो है जनता के लिए कुछ काम हो, जनता के लिए अच्छा काम हो, और जनता के लिए जब अच्छा काम होगा ना, तो सांसद विधायक का कुर्सी कोनो बड़का चीज नहीं है जनता के सामने। जनता जिस दिन चाहेगी उठा के बैठा देगी। अब चुनाव में कोई भी छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, मैं तबे लड़ूंगा जब जनता दिखेगा कि जनता चाह रही है चुनाव लड़ना, तब लड़ूंगा, नहीं तो ऐसे में चुनाव अब नहीं लड़ूंगा। चुनाव ऐसे नहीं लड़ूंगा। हाँ, जनता बोलेगी, जनता कहेगी, जनता उस तरह से हमको दिखेगा कि नहीं अब जनता हमारे साथ खड़ा है, जनता हमारे सपोर्ट में है, जनता उस तरह से हमको दिख रहा है कि नहीं जनता अब चाहती है कि अनिकेत रंजन अब समय आ गया है, अब आप आइए, तब ग्राउंड पे आ जाएंगे। अगर आपको पता है कि जब अनिकेत रंजन ग्राउंड पर उतरता है तो आर हो या पार हो, तलवार भांजी के छोड़ता है। तलवार वाली कहानी है, हम पीछे नहीं हटते हैं। अब तलवार वाली कहानी मुंह से निकल गया, चुनाव तो लड़ना है, चुनाव तो तय है लड़ना है, वो तो लड़बे करेंगे, वो तो किसी के रोकने से नहीं रुकेंगे। हमको चुनाव लड़ने से कोई रोक सकता है तो सिर्फ एक आदमी, ऊपर वाला भगवान और नीचे का जनता, दूसरा तीसरा कोई हमको नहीं रोक सकता है। तो चुनाव तो लड़ना है, जितना ही तय है, लेकिन जनता जब कहे तो जनता के मन से चलना, अपने मन से नहीं चलना। अपने मन में एक चीज, हाँ मेरे हाथ में है जनता का सेवा करना, जनता के लिए लड़ना, वो लड़ रहे हैं ताकत से और आगे भी लड़ेंगे, जहाँ जनता खोजती है वहाँ जाते हैं। हाँ, दर्शक बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं, खोजते हैं, वहाँ मैं नहीं पहुँच पाता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। बहुत सारे फ़ोन आते नहीं उठा पाता हूँ, किसी का फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, क्योंकि उस समय वीडियो बन रहा होता है या कोई आंदोलन में रहता हूँ, किसी इंटरव्यू में रहता हूँ, तो नहीं उठा पाता हूँ, लेकिन बाद में बात करता हूँ, तो उससे कुछ लोग नाराज होते हैं, तो इसलिए भी नाराजगी नहीं करना है भाई मेरे, हम जब भी होते हैं। हाँ, एक बात जानकारी बता देना चाहते हैं, अनिकेत रंजन अपन कोनो काम नहीं करता है, जो करता है सुबह से उठने से रात तक सोने तक जनता का ही काम करता है। गुस्सा नहीं करना है, मैं आपके में नहीं पहुंच पाता हूँ, तो कहीं ना कहीं होता ही हूँ। समाज सेवा करते रहते। बस। तलवार भाजते हैं कि नहीं अब? कहीं तलवार भाजने वाला बड़ा वीडियो वायरल हुआ, फिर भाजे थे इसमें, लेकिन वीडियो नहीं डाले। अच्छा, भाजे थे, समय नहीं मिलता इसलिए वीडियो नहीं डाले। अच्छा, वो भी रोक लिए।
अच्छा, ये अनिकेत, एक सवाल है अनिकेत रंजन से पूछिएगा। हॉस्पिटल बन गया, सरकारी हॉस्पिटल ठीक ठाक हो गया, जहाँ से आपने शुरुआत किया, हम जहाँ से देख रहे हैं हॉस्पिटल बहुत अलग स्थिति में था। अलग नहीं, पहले बहुत ऐसा व्यवस्था था कि कोई डरे नहीं जाता था। लेकिन आपको एक बात बता देते हैं, सदर अस्पताल मोतिहारी में आज की डेट में जितना प्रसव होता है, जितना सिजेरियन होता है, राइट। उतना किसी 10 को प्राइवेट हॉस्पिटल मिला के नहीं होता है। राइट राइट, अनिकेत रंजन गजब का व्यवस्था है वहाँ पे हो गया है। और मुझे खुशी होती है कि मेरे आवाज़ उठाने पे, मेरे प्रयास करने पे इतना अच्छा व्यवस्था हुआ है। तो मैं हमेशा इस मामले को लेकर के सिविल सर्जन को, मैनेजर को, डीएस को, अधीक्षक को, उपाधीक्षक को, वहाँ के डॉक्टर्स को, वहाँ के टोटल स्टाफ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कर्मचारी, क्लर्क, जितने भी लोग हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि एक मेरे आंदोलन कर देने से नहीं होता है। मेरे हल्ला करने के बाद उन लोगों का सामूहिक प्रयास रहा है इस चीज़ में, तब जाकर सदर अस्पताल आज नंबर 1 है पूरे बिहार में। अब समझ लीजिए कि पीएमसीएच में आपको इलाज पर शक हो सकता है, लेकिन सदर अस्पताल में इलाज पे आपको शक नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं, अभी कुछ लोग हैं, दर्जन भर कुछ लोग हैं जिनका मानसिकता अभी नहीं बदला है। वो भी धीरे धीरे बदल जाएगा। उन्हीं की वजह से थोड़ा सा उठा पटक होता है, कुछ असुविधा अगर सदर अस्पताल में होती है तो उन्हीं लोगों के गलत मानसिकता की वजह से होता है। तो सदर अस्पताल बेस्ट है, सिस्टम खराब है। आज भी मैं कह रहा हूँ कि सदर अस्पताल का सिस्टम कुछ खराब है। इस सिस्टम को हम लोग स्टाफ, डॉक्टर्स सभी लोग मिलकर सुधार करने का प्रयास करें। आईसीयू वेंटिलेटर जो जिसके उसी लिए का गए मांग थे कर रहा हूं, मांग कर और रहा हूं। गए थे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के पास भी पहुंचे थे, हाँ, हाँ। वो तो वो कब तक करवा पा रहे हैं? बहुत जल्द वहाँ लगभग प्रक्रिया हो चुका है। बहुत जल्द सदर अस्पताल को आईसीयू वेंटिलेटर मिलने जा रहा है, ध्यान में रख लीजिए। नहीं, अनिकेत रंजन यहाँ ना सांसद है, ना कोई बड़ा नेता है, फिर ये सब काम कैसे कर लेता है? डर थोड़ा भी नहीं लगता है कि भाई गाड़ी में चढ़ते हैं और कोई हमको आगे से रोक ले, तो डर नहीं लगता है अंदर से? ना, हमने किसी के साथ गलत किया ही नहीं है, हमने किसी को परेशान किया ही नहीं है, हमने किसी का कुछ गलत बिगाड़ा ही नहीं है, तो हमको कोई डर किसी का होता नहीं है। हमारा साथ देने के लिए, हमारा रक्षा करने के लिए पूरा जनता है। एक बजे रात में काम करते हैं, हम अगर देखते हैं 2 बजे आपस में। रात में, 3-3 बजे फिर भी वो डर नहीं करते लगता है कि हैं। भाई वहाँ कुछ मेरे साथ हो जाएगा? नहीं। ना एक बाउंसर रहता है, ना कोई क्यों मैं किसी से डरूं? मैं जानता हूं कि वो मेरा भाई है, मैं उसके लिए लड़ता हूं, वो मेरे लिए खड़ा रहेगा। सीधी सी बात है। इसलिए अनिकेत रंजन नहीं, किसी से कोई डर नहीं। अच्छा, ये हेल्थ कार्ड मेरे हाथ में है, इस हेल्थ कार्ड की कहानी जानेंगे। आयुष्मान कार्ड हमने देखा है, आयुष्मान कार्ड से इलाज भी होता है, लेकिन मोतिहारी एक मिनट में आपको इसके बारे में बताता हूँ। 1 मिनट में बताइए। विधायक है, सांसद है, वो तो कुछ करते नहीं है, तो मैंने तो कम से कम सोचा कि मैं तो कुछ कर दूँ। राइट। तो मैंने ये हेल्थ कार्ड बना दिया, अनिकेत रंजन हेल्थ कार्ड। हॉस्पिटल चौक पे एक बुढ़िया चाची थी, उनको ई रिक्शा वाला 10 रुपए के लिए नहीं लेके जा रहा था। हमने पूछा, चाची तो 10 रुपए ना दें तो कैसे ले जाएंगे? तो बउआ जी, जांच करावे में, इलाज करावे में पैसे सब खत्म हो गए, घर वाला पैसा नहीं थे। हमने सोचा क्या किया जाए, तो दिमाग में आया कि क्यों ना एक हेल्थ कार्ड बनाया जिससे डॉक्टर लोग अपना फी ना ले। तो इसमें बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो सहमत हुए। तो ये कोई कार्ड नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा सरकारी योजना नहीं है, ये मेरा एक प्रयास है और डॉक्टरों का सहयोग है। जो डॉक्टर चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि हमके लिए सर कुछ सेवा होता है, कुछ गरीब लोग, सबको कार्ड नहीं दूंगा, जो जरूरतमंद गरीब होगा उसी को कार्ड दूंगा। तो मेरा प्रयास है कि कुछ गरीब सबका मदद हो जाता है। तो सर लोगों ने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा है, हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ गरीब लोगों का हम लोग फीस माफ कर दें। लिखिए मेरा नाम अनिकेत जी अपने कार्ड पर, मैं फीस नहीं, जो अपना कार्ड दिखाएगा मैं उसका फीस नहीं लूंगा। कोई आँख का डॉक्टर आ गया, कोई स्किन का डॉक्टर आ गया, कोई हड्डी का डॉक्टर आ गया, कोई होम्योपैथ आ गया, कोई जनरल फिजिशियन आ गया, कोई बच्चा का डिलीवरी स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ आ गया, कोई फिजिशियन आ गया, अनिकेत का शांत प्रिय। हाँ, सब लोग का नाम हमने इस कार्ड में बजाते लिख रखा है। तो सारी चीजें हैं। तो एक प्रयास हुआ, कोई जांच घर वाला आ गया, कोई अल्ट्रासाउंड वाले आ गए, कोई सब चीज है, कोई एक्सरे वाले आ गए, सबने सहयोग किया। एक दवाई के दुकानदार आ गए, कहे कि जो कार्ड दिखाएगा अगर 25% का छूट दे देंगे। अब बोलिए, इतना ज्यादा अनिकेत से प्यार? ये अनिकेत से प्यार नहीं, अनिकेत के प्रयास से प्यार, अनिकेत के सोच से प्यार। क्योंकि आपका प्रयास अगर अच्छा होगा, सोच अगर आपका अच्छा होगा, तो समाज के सारे लोग आपके साथ खड़े होंगे। तो ये एक छोटा सा प्रयास है, बहुत बड़ा चीज नहीं है, कागज का मामूली टुकड़ा है। लेकिन मैं जानता हूँ अगर ये मामूली कागज का टुकड़ा किसी असहाय, गरीब और जरूरतमंद के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट ला देती है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी संजीवनी है, बहुत बड़ी संजीवनी है, बहुत बड़ा काम है। ये जो नेता आते हैं वो 5 साल में, ये 5 साल में आपको 5 साल के लिए आपको आएंगे 10-10 हज़ार रुपये देंगे, लेकिन ये जो कार्ड है अनिकेत रंजन 10 रुपये नहीं बांटेगा, लेकिन ये कार्ड बांटेगा। इस कार्ड के वजह से चुनाव जब लड़ना होगा तो अनिकेत रंजन 500 रुपया बांट के चुनाव में वोट नहीं खरीदेगा। मैं वोट खरीदने के लिए 500 रुपया खर्चा नहीं कर सकता हूँ। हाँ, आपके मेहनत का 500 रुपया आपके पॉकेट में इस कार्ड से
बचा सकता हूँ। अनिकेत रंजन 500 रुपया देगा नहीं, लेकिन कार्ड से 500 रुपये आपका पॉकेट में, आपके मेहनत का, आपके खून पसीने का कमाई आपकी इस कार्ड से बचेगा। मैं समझता हूँ कि यही मेरा प्रयास है और यही मेरी सफलता है। तो मैंने शुरू में बोला कि कर दिखाओ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा, तो ये आपके जैसा दुनिया अगर सब कोई करने लगे तो एक समाज सुधर जाएगा। एकदम पर सबको प्रयास करना चाहिए, सबको प्रयास करना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि अनिकेत रंजन ये काम कर रहे हैं, तो अनिकेत रंजन अगर 20 को डॉक्टर से करा रहा है तो आप भी कम से कम 5 को डॉक्टर से करा दीजिए। अनिकेत रंजन अगर इस कार्ड से 200 लोगों का इलाज करा रहा है तो आप 2 लोगों का अपने से व्यवस्था करके इलाज करा दीजिए। अनिकेत रंजन उसको भी सपोर्ट करेंगे, एकदम करेंगे। आप भेजिए, आपको अगर किसी को दिखाना है तो भेजिए अनिकेत भाई के पास, फोन करिए अनिकेत भाई को, आपके भी मरीज को मैं निःशुल्क दिखवाऊंगा। तो जाके घर में कहेगा कि फलानवा अभिषेक बउआ हमारे फ्री में इलाज करवा दलती ना, पैसा न लग रही है। तो फिर इलाज करवाया था अनिकेत, नाम किसका हुआ? अभिषेक का नाम हुआ। नाम की हुआ? पप्पू का हुआ, रवि रंजन का हुआ, प्रमोद का हुआ, पवन का हुआ, अशोक का हुआ, टिंकू जी का होगा, गुड्डू कुशवाहा भेजेंगे, गुड्डू कुशवाहा का नाम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? टिंकू श्रीवास्तव भेजेंगे, टिंकू श्रीवास्तव का। विशाल प्रताप सिंह भेज देंगे तो विशाल प्रताप सिंह का नाम होगा उनके क्षेत्र में। सुधीर शर्मा भेजेंगे तो सुधीर शर्मा का नाम होगा। नीरज बैठा भेजेंगे तो नीरज बैठा का नाम होगा। संदीप यादव भेजेंगे तो संदीप यादव का नाम होगा। सज्जाद भेजेंगे तो सज्जाद जी का नाम होगा क्षेत्र में उनके। लक्ष्मण शाह भेजेंगे तो लक्ष्मण शाह का नाम होगा। विजय पासवान भेजेंगे, विजय पासवान का नाम होगा। मतलब जो भी इस कार्ड को भेजेगा, इलाज तो मैं करवाऊंगा फ्री में, लेकिन नाम किसका होगा? मेरा। नाम उस व्यक्ति का हो रहा है कि फलानवा बउआ फोन कॉल देती ना तो हमारा पैसा न लग रही है। तो ये सोच है, सोच बदलेंगे समाज बदलेगा, सोच बदलेंगे व्यवस्था बदलेंगे, सोच बदलेंगे तो तस्वीर भी बदल जाएगा। अगर सोच बदलते हैं तो तकदीर भी बदल जाएगा। सोच तो बदलना होगा। क्या बात है, ये तो हमने देखा है। जहाँ तक की बात है कि हमने गर्भवती 4 मरीज को भी भेजा है, वहाँ अनिकेत रंजन ने मदद किया है। अनिकेत रंजन जी हट के बात करेंगे, राजनीतिक बातें हैं, राजनीति की बात चल रही है, राजनीतिक से बात करते हैं। क्या बिहार अभी तक बदला क्यों नहीं? युवा की जरूरत है बिहार में, आप जैसे युवा आए समाज सुधारने के लिए, बिहार बदला क्यों नहीं? इसका सबसे बड़ा सवाल। बिहार बदलता नहीं है, कोई राज्य नहीं बदलता, उसको बदलना पड़ता है, सिस्टम को बदलना पड़ता है। सरकार बदलने से कोई कुछ नहीं होगा। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, सरकार बदल के क्या होगा? ब्लॉक में घूस लगिए रहा है, बिना पैसा के जातीय आवासीय लड़का सबको नहीं बन रहा है। इंदिरा आवास सबको बिना पैसा का मिलिए नहीं रहा है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलिए नहीं रहा है। 400 मिलना चाहिए, कम से कम 3000 मिलना चाहिए, वो 400 मिल रहा है। तो सिस्टम कहाँ बदला? सरकार तो बदलिए दे रहा है, लेकिन सिस्टम में तो नहीं बदल रहा है। सिस्टम बदलने की जरूरत है। बिहार बदलने के लिए छोड़ दीजिए, मत सोचिए, सिस्टम बदलिए ना, बिहार अपने आप बदल जाएगा। सिस्टम में जाना चाहते हैं? एकदम जाएगा आदमी। बिना सिस्टम में गेले सिस्टम कहाँ बदलेगा? सुधारना चाहते हैं सिस्टम। देखिए, जब तक प्रयास नहीं होगा तब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा। प्रयास तो करना है। युवाओं को, जैसे युवाओं को रोक दिया जाता है, युवा जब भी सिस्टम में या राजनीति में आना चाहता है तो उसे आगे से रोक दिया जाता है। क्या गलत है या सही है? देखिए, युवाओं को जाना चाहिए राजनीति में। नेपोटिज्म तो हर जगह है, फिल्मों में भी है, राजनीति में भी है, बिजनेस में भी होता है। तो राजनीति में यह है कि कोई बड़ा नेता ये नहीं चाहता है कोई हम जैसे लोग आगे बढ़े, क्योंकि ये तो या तो चाहते हैं कि वही रहें, और नहीं तो ये चाहते हैं कि अगर ये नौजवान आगे बढ़ जाएगा तो फिर उनका बेटा कोई कामयाब नहीं हुआ तो उनके लिए बेटवा वाला तो जगह रहना चाहिए। कोई अपने बेटा को क्रिकेटर बनाना चाहता है, नेता है बहुत बड़ा, तो सोचता है कि क्रिकेटर ना भाई तो बाद में नेता तो बनाइए दे हम। तो ये सब चीज़ होता है। कोई अब डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई हीरो बनाना चाहता है, लेकिन नहीं बनता तो बाद में नेता तो बनिए जाना है। तो सीधी सी बात है। तो ये ऐसे सोच वाले लोग नहीं चाहते हैं कि कोई नौजवान आगे बढ़े और समाज का नेतृत्व करे। लेकिन जब समाज जगता है ना, तो दिल्ली और पटना के एसी कमरा में बैठे हुए बड़का बड़का नेता लोग का पसीना छोड़ा देता है। तो समाज के जगने का इंतजार कर रहे हैं, आज नहीं तो कल समाज तो जगेगा। विधानसभा का चुनाव लड़ना है या लोकसभा का लड़ना है? अब सब छोड़ दिए, हमने बताया आपको कि चुनाव के बारे में अब चिंता नहीं है अनिकेत को। बिहार के लिए करना है या दिल्ली में बैठ के करना है? नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं बिहार का हूँ, बिहार के बारे में कहूँगा कि दिल्ली बतियाऊँगा मैंने गजा भाग मैंने हम बानी बिहार में लबती नो करता नहीं बिहार में बात बिहार के बतिया कि हम दिल्ली सुधार दिया गुजरात सुधारे चल जाइए। नहीं, जिसके लिए आपने आंदोलन किया, अब हम उस पर ही आ जाते हैं। जिसके लिए आपने आंदोलन किया, उससे पहले एक आंदोलन हुआ, लेकिन उसके बाद जो आंदोलन हुआ सबसे बड़ा आंदोलन 9 महीने तक कंटिन्यू चला हुआ आंदोलन। त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप नाम है। आपने जो आंदोलन किया उसके लिए हम कह सकते हैं कि नो डाउट किसी ने किया होगा। वो व्यक्ति, बिहार के लोगों ने कहा कि यह आने वाला भविष्य का मुख्यमंत्री है, लेकिन वो लड़ गया लोकसभा का चुनाव और छोड़ के चला गया। अनिकेत रंजन को जहाँ रहा था छोड़ के यहाँ से दिल्ली से, जब बिहार से, बताया या नहीं बताया?
आप कभी इस चीज़ों को बताया नहीं कि हमें बताया है नहीं बताया है या नहीं बताया? सबसे बड़ा चीज़ मनीष कश्यप ने हल्की हल्की सी हंसी, साफ इशारा भी नहीं। ध्यान दीजिएगा, हल्की हल्की सी हंसी, साफ इशारा भी नहीं, जानते जाते जान ले गए और जान से मारा भी नहीं। क्या बात है। विशेष हमसे कुछ मत बुलवाइए, इतना ही कहेंगे कि अनिकेत जो भी किया दिमाग से नहीं किया, दिल से किया, दिल से किया, दिल से, एकदम दिल से किया और दिल से। और हम वैसे दोस्त नहीं है कि आज दोस्त का मदद करे, अगर वो कुछ करता है तो कल गाली दे दें उसको, ऐसा नहीं है। जाए खुश रहें, आबाद रहें, आगे बढ़े, अच्छा करे। अगर इतना कुछ कर दिए हैं तो पीछे मत हटे, दबा के रहे, आगे वो करे, कुछ ना कुछ करके दिखाए। विशेष कुछ बहुत सारी कमियां होती हैं, बहुत सारे शिकवे हैं, शिकायत है, गिले हैं, लेकिन अब शिकवा शिकायत गिला करने में मैं व्यस्त रहता तो फिर इतना बड़का काम करके आगे बढ़ता क्या? नहीं बढ़ता। सीधी सी बात है, आपके अंदर अगर क्षमता है ना भाई, तो कोई एक आदमी आपके साथ ये दगा करेगा, 2 आदमी दगा करेगा, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप आगे बढ़ते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, कोई आपको नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है आपको आगे बढ़ने से। हाँ, 2 दिन 4 दिन 5 दिन आपको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन आप सफलता आप पाइएगा, आप सक्सेस होइएगा। ये रियलिटी है। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, कुछ क्षणिक भर की फायदा देख करके सोचते हैं कि मजा चखा देनी, ठग देनी, लेकिन उसको यह नहीं पता होता है कि तुम एक कदम पे तुमको खुशी मिली, हजारों कदम पे तुमको दुख मिलने वाला है। तुम ध्यान में रख लेना। ये तो जमाना ऐसा है कि टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा मिलता ही रहता है। तो किसी के साथ आप सही करिएगा तो आपके साथ सही होगा, किसी के साथ गलत करिएगा तो आपके साथ गलत होगा। हाँ, विश्वास के साथ चालाकी नहीं करनी चाहिए। जो आपके लिए जान लुटा रहा है, हमारे संगठन में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संगठन हमारे छोड़ दिए हैं, वो हमें यह जरूर आरोप लगाते होंगे कि अनिकेत रंजन हमको कमवाते नहीं है, लेकिन अनिकेत रंजन पर यह आरोप कभी नहीं लगाएंगे कि अनिकेत रंजन के साथ कभी गद्दारी किया होगा, अनिकेत रंजन कभी उनको गलत केस में फंसाया होगा, अनिकेत रंजन कभी उनके ज़िंदगी के साथ खेला होगा, अनिकेत रंजन कभी उनके साथ सौदा किया होगा, अनिकेत रंजन ने कभी उनके साथ दलाली किया होगा। ये कभी नहीं कर सकता है कोई, जो हमारे साथ है या नहीं है, वो कभी नहीं कर सकता है। दिल पे हाथ रखे, अनिकेत रंजन के साथ रहने वाले का नाम हुआ है, वो बदनाम नहीं हुआ है, उसको प्रतिष्ठा मिला है, उसका प्रतिष्ठा खत्म नहीं हुआ है। तो ये चीज़ है, ये मेरा सोच है। बाकी किसी और का जो सोच है वो सोचे, वो जाने उसको क्या करना है। हम तो बस इतना ही जानते हैं कि हम जिसको दोस्त मानते हैं, आजीवन दोस्त मानते हैं, हाँ उसको धोखा देना है, गलत करना है, वो करे जाए, खुश रहे। जब यहाँ से गए मनीष कश्यप जब गए थे, आप उसी दिन लाइव आते हैं रात को, और आपकी आंखों में आंसू रहता है। रीजन डेट की आंख में आंसू क्यों होता है? आपका सुइया वहीं पर अटक गया है। हाँ, वो क्योंकि वो बड़ा सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, आपके उस दिन आंखों में आंसू क्यों था? वो सबसे बड़ा सवाल नहीं है। नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ आपको भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, वो बड़ा सवाल नहीं है। हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे अपने जिला के सदर अस्पताल में आईसीयू वेंटिलेटर लगाऊं। मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल यह है इस जिला में एक अनाथ आश्रम खुले, जहाँ पे अनाथ लोग आके अपना खाना खा सके एक समय। मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कोई भी पीड़ित आदमी तकलीफ से अगर किसी थाने पे जाता है, उसको गाली ना मिले, उसको पानी मिले। ये मेरा प्रयास है। मैं इसको, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है। मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है कि कैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग का पेंशन कैसे मैं 3 से 5 हजार तक का करा दूं। सबसे बड़ा सवाल अनिकेत रंजन के लिए यह है। ये मेरे लिए आज के डेट में सबसे बड़ा सवाल है। इसके लिए लड़ रहे हैं, इसके लिए मैं लड़ रहा हूं। ये मेरे एजेंडे में है। आशा कार्यकर्ता, रसोईया कार्यकर्ता, सेविका सहायिका जो आंगनबाड़ी में, ये कैसे इन सभी लोगों का और जीविका दीदी लोगों का कैसे एक अस्थायी वेतन के साथ अस्थायी नौकरी दे, ताकि ये जिम्मेवारी के साथ अस्थायी काम कर सके। ये मेरे लिए सपना है और ये सबसे बड़ा सवाल मेरे लिए है। वो मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल नहीं है। नहीं तो फिर भी वो सवाल है नहीं, एक तरीके से हम जो पूछ रहे हैं, क्योंकि आपने जो किया है ना, वो बिहार में किसी ने नहीं किया। फिर भी उस दिन आंखों में आंसू था। टीवी पर बैठ के मनीष कश्यप बड़े बड़े नेताओं का नाम ले रहे थे, उसमें ना अनिकेत रंजन का कहीं नाम शामिल है। रियल डेट अनिकेत रंजन से हुआ क्या? एकदम से अनिकेत को भूल गए। जो अनिकेत रंजन बेउर जेल गेट पर 3 दिन रात खड़ा था कि मेरा भाई आ रहा है वहां से निकल के, और उस भाई को भूल गए। क्या रीजन? अरे कोई बात नहीं है, कोई किसी को नहीं भूलता है। मजबूरी रही होगी किसी की, छोड़िए वो सब बात को। उनकी मजबूरी रही होगी, पता नहीं क्या मजबूरी थी न थी।
हमारी जो भी मजबूरी रहती थी, जो भी बातें होती थी, हम सब बताते थे, सब शेयर करते थे। क्या करना है नहीं करना है सब बताते थे, कहाँ जाना है नहीं जाना है सब बता देते थे। ऐसा नहीं था कि मैं मनीष कश्यप से छोटा था, मनीष कश्यप से जूनियर था, मनीष कश्यप से कम हमको लोग जानते थे। मनीष कश्यप से हम जो भी थे उनसे बेहतर थे, बेहतर करते थे। यहाँ तक कि मैं इतना अच्छा काम करता था कि मनीष कश्यप जी खुद मेरे पास आए हुए थे, मैं उनके पास नहीं गया था। लेकिन तमाम चीज़ें थी। तकलीफ तो इतनी ही थी कि कम से कम एटलीस्ट अगर आपको जाना था तो चुनाव के पहले चले जाते। यानी कि फ्री भी सब कम से कम मैं तो चुनाव लड़ता, मैं तो चुनाव लड़ता, मैं तो जनता जो मुझ पर विश्वास करती, मैं तो उनका, आपके चलते तो मैंने उनका भी दिल तोड़ दिया, मैं चुनाव नहीं लड़ा। और सभी लोग कहते थे कि तुम जिसके लिए थे वो चुनाव नहीं लड़ा, तुम भी चुनाव नहीं लड़े, हम लोग कहाँ जाए, हम लोग किसके भरोसे रहे। तमाम चीज़ें थी। तो वैसे चीज़ नहीं है। अभी कम से कम मैंने जो वादा किया था कि हर ब्लॉक में हम सहायता केंद्र खोलेंगे, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ 12 ब्लॉक में मैंने सहायता केंद्र खोल दिया है। 12 ब्लॉक में मैंने सहायता केंद्र, अभी आपके ऑन कैमरा कह रहा हूँ, 12 ऐसे ब्लॉक हैं जिन्हें मैंने सहायता केंद्र खोल दिया है। और 8 ब्लॉक और चिन्हित है जिसमें मुझे सहायता केंद्र खोलना है। 20 ब्लॉक जब हमारा पूरा हो जाएगा, उस 20 ब्लॉक का उद्घाटन एक साथ हम करेंगे। बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ, उस 20 ब्लॉक का हमने प्रयास किया था कि नहीं, एक एक करके नहीं करेंगे, वो 20 ब्लॉक का उद्घाटन एक साथ करेंगे। मोतिहारी में एक जगह कार्यक्रम रखेंगे और 20 का बोर्ड लगाएंगे, 20 प्रखंड का नाम लिखेंगे और सबका फीता एक एक करके काटेंगे और यहीं से उद्घाटन 20 जगह का करेंगे। और वहाँ कार्यालय का उद्घाटन, उस कार्यालय का जो मुख्य संरक्षक होगा, उस कार्यालय का उद्घाटन मुख्य संरक्षक के द्वारा वहाँ होगा और हर उद्घाटन में वहाँ भी जाएंगे। बड़ा काम कर रहे हैं। हाँ, बड़ा काम हुआ है। 20 जगह हमने इसको स्टार्ट कर दिया है। हमारा सहायता केंद्र खुल गया है। हमारे सहायता केंद्र पर मुख्य रूप से यही काम होगा कि जन समस्या का, जो भी समस्या का समाधान आपको समझ में नहीं आ रहा है, मेरे यहाँ आइए, हमको बताइए। वहाँ पे एक लड़का होगा, पूरी तरह से आवेदन नहीं लिखने आ रहा है, संबंधित पदाधिकारी वो आवेदन लिख देगा, एकदम टाइप करके खटाखट आपको दे देगा। कंप्यूटर लगाएंगे हर जगह, कंप्यूटर जहाँ नहीं लगाएंगे वहाँ हाथ से आपको लेटर लिख कर आपको देगा, आवेदन आपको लिख कर देगा। और सही बात, जिस जरूरतमंद का आवेदन किसी भी सरकारी कार्यालय में स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसको वहां न्याय नहीं मिलेगा, उसका सेम आवेदन मेरे लेटर पैड पर लिखा जाएगा। सेम आवेदन मेरे लेटर पैड पर लिखा जाएगा और मेरा उस पर मोहर लगेगा। और तब देखते हैं कि कौन पदाधिकारी उसको नहीं सुनते हैं, कौन अधिकारी उसको नहीं फॉलो करते हैं। अच्छा, जो अधिकारी नहीं फॉलो करेंगे, नहीं सुनेंगे, तो उन्हीं अधिकारी के द्वारा बनाया गया सिस्टम के तहत मैं उन्हीं को घेराव करने का काम करूंगा, आंदोलन करूंगा। आंदोलन तो संविधान तो हमको अधिकार देता है भैया, सवाल पूछने का, हल्ला करने का, आंदोलन करने का। अगर कोई भी नीति अगर गलत, उस नीति के खिलाफ आवाज उठाने का संविधान हमें अधिकार देता है, तो उसका प्रयोग करेंगे। तो ये सिस्टम है हमारा। तो जो वादा हमने मनीष कश्यप के चुनाव में किया था, वादा मैं पूरा कर रहा हूँ। सहायता केंद्र खोलने का काम बोला था मैंने, तो पूर्वी चंपारण के सभी प्रखंड में मेरा सहायता केंद्र खुलने जा रहा है। 20 पहला खेप में 20 को स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद जो बाकी बचेगा 7 को 8 को, उसमें भी खोल देंगे। सब पैसा आता कहाँ से? यानी कितने को अब लोग सवाल करना शुरू कर देंगे, ये स्कॉर्पियो को घूमता है, सहायता केंद्र खोज रहा है, 20 को लड़का रखेगा, पैसा आता कहाँ से? पैसा का कमी नहीं है, पैसा है। यानी कितने ने कमा लिया अपना? पैसा है, कमा नहीं लिया है, कमाते हैं। पैसा है। सबसे बड़ी सोशल मीडिया से भी कमा लेते हैं। राइट। 10 को 12 को चैनल है, सब उस पर भी पैसा आ जाता है। उसके बाद बताते हैं कि कुछ हमारा बिजनेस चल रहा है, मेहनत से कमाते हैं भैया। आपके सोशल मीडिया के बाद, समाज सेवा के बाद 3 घंटा 4 घंटा अपने काम में मेहनत करते हैं। कुछ 10 जगह 15 जगह जाके लोगों से विजिट भी करते हैं, मार्केटिंग ऑफिसर जैसा विजिट भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। तो वो काम भी कर रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं, अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, लोगों का मदद भी कर रहे हैं। पैसा आता है, सीधी सी बात है। हाँ, किसी से चंदा नहीं लेने जा रहे हैं, चंदा नहीं लेते हैं। खुद का कमाई जो होता है उसमें से 40% अपने लिए रखते हैं, 60% हम लोगों में खर्च करते हैं। और शान से, मोस्ट तो तनी कम है, लेकिन मोस्ट पर ताव फेर के कहते हैं कि शान से जो कमाते हैं उसमें 60% खर्चा करते हैं। शान से कहते हैं खर्चा करते हैं, किसी से धोखा दे के नहीं लेते हैं। शादी नहीं हुआ है तो कर रहे हैं, कल शादी हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। बीवी कहेगी 60% हमें चाहिए, 40% खर्चा करें। ठीक है, क्या बात है, हमारी जनता भी नहीं चाहेगा कि पत्नी आ जाएगी तो जनता भी हमारा 20% माफ कर देगी। अच्छा, 60 इधर दे देंगे, 40 जनता में रहेगा। अच्छा, यानी सेवा तो रहेगी। 40% जनता को अपना कमाई दे रहे हैं। हाँ, 100% अनिकेत भी तो दे रहे हैं। राइट।
अच्छा, वो शख्स दोबारा आएगा, कहेगा अनिकेत भाई गलती हो गया, माफ़ कर दीजिए, चलिए साथ में फिर करते हैं, फिर कहेंगे कि विधानसभा का चुनाव है, लड़ते हैं, क्या अनिकेत रंजन अब दोबारा जाएंगे? जहाँ अनिकेत रंजन जब जाते हैं कहीं पर, वहाँ उस क्षेत्र में मैंने देखा है कि अनिकेत रंजन को कहा जाता है कि वहीं ना है, आप वादा किए थे, उसके साथ थे, फिर आप आ गए वादा करने, नहीं होगा, चलिए जाइए वहाँ से। यहाँ आपने सुना है, ये चीज़ों ने हमने भी सुना है और आपने भी सुना है, क्या मदद करेंगे वो अनिकेत रंजन? देखिए वो अलग चीज़ है, वो nobody knows about their future, that what will happen in coming time in future, nobody knows। कोई नहीं जानता है कि भविष्य में किसके साथ क्या होगा, नहीं होगा। और सीधी सी बात है, मनीष कश्यप कोई हत्यारा तो है नहीं, किसी का मर्डर करके तो गया नहीं है, मनीष कश्यप किसी के साथ गलत तो किया नहीं है। तो सीधी सी बात है, मान लेते हैं कि अगर थोड़ा सा अगर किसी से गलती होता है तो गलती का सज़ा कुछ और होता है, हत्या का सज़ा कुछ और होता है। तो सीधी सी बात है, किसी को उतना ही ना सज़ा देंगे जितना कि उसको हकदार है। तो ऐसा थोड़ा है कि हम कसम खा लिए कि देखिए मेरा तो फिलॉसफी यही है ना कि मेरे पास जो आएगा मैं उसकी मदद करूँगा, संस्कार है, मदद करेंगे, हम किसी का साथ छोड़ के नहीं भागेंगे, साथ दे देंगे, हम साथ देंगे। आप भागिए, आप भागिए, दोबारा भागिए, तिबारा भागिए, चौबारा भागिए, लेकिन मैं साथ देता हूँ। आप मुझे गाली दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कल सुबह में अगर आपको कोई पीटता है, मारता है, आपका हक अधिकार छीनता है, तो आइए मेरे पास। मैं नहीं पूछूंगा कि कालू तक गरियावत रहो, आज काहे यार बड़ा, हम नहीं पूछते किसी से, मैं उसका मदद करता हूँ। उसको समझ में आए, उसको शर्म लगना हो तो लगेगा, उसको खुद रियलाइज होना होगा तो होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, साथ देते रहना है। अच्छा, सवाल रहेगा बिहार से। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, कुछ नाम बताएंगे, आपको क्या लगता है कि इसमें मुख्यमंत्री का चेहरा, क्योंकि अब नीतीश कुमार जी का अंत है, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव, ये 5 नाम आपको कौन लगता है? देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आज बिहार का पूरा डिमांड है कि पढ़ा लिखा शिक्षित सीएम होना चाहिए जो बिहार को समझे। तो जो अभी जो नाम आपने बताया उसी में से चुनना है। हाँ, उसी में तो जो चुनना है, तो हमको लगता है कि अभी सीएम के लिए अगर बेस्ट देखा जाए नीतीश कुमार जी के बाद, तो हमें लगता है कि चिराग पासवान है। चिराग पासवान ऐसा व्यक्ति है जिसमें लगता है कि वो बिहार के लिए कुछ कर सकता है। चिराग पासवान एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें एक विजन दिखता है। चिराग पासवान एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें दिखता है कि वो आदमी बिहार के लिए कुछ सोचता है। बिहार को जब भी बिहार की चर्चा होती है तो चिराग पासवान काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के एज अ यूथ, मतलब मैं भी समाज का नेतृत्व करता हूँ, मैं भी पूरे बिहार में घूमता हूँ, हर जगह बिहार के हर जिले में मैं जाता हूँ, हर बिहार के हर जिले में 100, 200, 400 लोग मेरे भी संगठन से जुड़ गए हैं, मुझे भी चाहते हैं, पसंद करते हैं, मैं देखता हूँ, हर जगह जाता हूँ। तो चिराग पासवान का जो फैन फॉलोइंग है, चिराग पासवान को जो उनके विचारधारा को जो मानते लोग हैं ना, चिराग पासवान का सोच बहुत अच्छा है। तो हमें लगता है कि अगर चिराग पासवान बने मुख्यमंत्री तो ज़्यादा बेहतर होगा बिहार के नीतीश कुमार जी के बाद। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। व्यक्तिगत सोच है। क्या और चेहरा था कि आपकी नज़र में कोई और? ना, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आते हैं, तो वो उनका आपका अपना अपना राजनीतिक क्षेत्र है। मेरे तरफ से शुभकामना सबको है, लेकिन मेरा पर्सनल सोच पूछा तो मैंने अपना पर्सनल सोच बताया है कि नीतीश कुमार के बाद अगर बिहार के सीएम के अगर कोई बन के कुछ कर सकता है तो वो चिराग पासवान है कि वो कुछ कर सकते हैं। हमको दिखता है चिराग पासवान में कुछ, वो बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं। जनसुराज पार्टी से प्रशांत किशोर, हाँ, कैसा नेता लगते हैं आपको, कैसा व्यक्ति लगते हैं प्रशांत किशोर? देखिए प्रशांत किशोर जी के बारे में मैं क्या बताऊँ, मैंने भी सोचा था इस पर मैं कुछ जो भी प्रशांत किशोर जी के बारे में अगर कुछ आपको इंटरव्यू अगर रहना है, उस पर एक अलग हम लोग खास वीडियो करेंगे उसके लिए, क्योंकि बहुत सारा बात उसमें हमको बताना है। जो भी इंटरव्यू छोटा सा बताइए प्रशांत किशोर कैसा, अगर छोटा सा एक लाइन। बिहार सबका है, बिहार उनका भी, जितना आपका है, जितना मेरा है, उतना प्रशांत जी का भी है। प्रयास कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं, सबको प्रयास करना चाहिए बिहार को बदलने का, वो भी प्रयास कर रहे हैं और उनका सोच काफ़ी अच्छा है। लेकिन कुछ कमियां हैं उनमें, कुछ कमी जो उनके सिस्टम में है, कुछ कमी वैसे लोग जो उनके साथ चल रहे हैं उनमें है, जो उनके सोच को कभी भी नहीं सफल होने देंगे। आज के डेट में बिहार की जनता, मैंने हम तो आपको साफ शब्दों में अगर सुनना चाहते हैं तो प्रशांत किशोर के बारे में अगर सुनना चाहते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर और बिहार की जनता में एक सबसे बड़ी खाई अगर कोई है आज के डेट में, सबसे बड़ी खाई है, तो वो उनका एक गलत सिस्टम है जो उनके जनसुराज में काम कर रहा है भीतर ही भीतर, जो सही लोगों को उन तक नहीं जोड़ रहा है, सही लोगों को उनसे दूर कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कॉरपोरेट लोगों को उनके पास इकट्ठा कर रहा है। वो तमाम लोग जो पहले आरजेडी में थे, कांग्रेस में थे, जेडीयू में थे, वो आज वहीं आसपास में प्रशांत जी को घेर के खड़े हैं। और वहाँ जेडीयू भी नहीं छोड़े हैं, आरजेडी भी नहीं छोड़े हैं, कांग्रेस भी नहीं छोड़े हैं, उधर भी हैं, इधर भी हैं। इधर इसलिए है कि पैसा के दम पर
और व्यक्तित्व के दम पर टिकटवा इन्हें से ले लेंगे तो उन्हें छोड़ देंगे, इन्हें नहीं मिलेगा तो उन्हें तो है ही। अच्छा, तो ऐसे वैसे लोग को भी अगर प्रशांत जी और उनका टीम बड़ा बात बता रहे हैं। हम बता रहे हैं, ये सच्चाई इसलिए बता रहा हूँ कि प्रशांत जी के साथ 2.5 महीना पैदल चला हूँ। प्रशांत जी के लिए जो मेहनत मैंने कर दिया है चंपारण की धरती पर, वो प्रशांत जी के पूरे जनसुराज के टीम में अगर कोई एक आदमी खड़ा होकर बताई कि उन्होंने अनिकेत जैसा मेहनत करके दिखाया 2.5 महीनों में, तो मैं बिहार छोड़ दूंगा। उस 2.5 महीनों में जितना मैंने प्रशांत जी के जनसुराज के लिए किया है कोई नहीं किया होगा। मैंने किया, मैंने अपने मेहनत के पैसे से 1 से 1.5 लाख का बैनर लगवा दिया पूरे जिले में उनके स्वागत में। बिहार का नया उम्मीद आया है। हमने यह सोचा था कि उन्होंने कहा था कि प्रशांत किशोर जी कि मैं वैसे लोगों को चुनने के काम करूंगा जिसको सभी राजनीतिक पार्टियों ने किनारा कर दिया है, छोड़ दिया है, उठाया नहीं है, चुना नहीं है। तो अनिकेत तो आज तक किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं गया, फिर अनिकेत रंजन को आपके सिस्टम ने कैसे किनारा कर दिया? मैंने पूरा प्रशांत को पहली बार चंपारण में कौन लाया? प्रशांत का सबसे पहले चंपारण में किसने मीटिंग कराया? पूछिए पूरे जिले वासियों से जाकर के। अनिकेत रंजन पहला मीटिंग कराता है प्रशांत का, अंदर तक भरा हुआ है। प्रशांत जी का सबसे पहला मीटिंग प्रशांत जी का किसने कराया? प्रशांत बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छा सोच रखते हैं। उसी सोच से, और तो कोविड से मैं उनको फॉलो करता हूँ। कोविड से 2014 से मैं प्रशांत जी को फॉलो करता हूँ। बहुत पुराना उनका मैं मित्र हूँ, बहुत पुराना मैं उनका फॉलोअर हूँ। हमारी पैसे मैसेंजर से बहुत पहले भी बात होती थी, 17, 18, 19, 20 में भी हमारी बात हुई है प्रशांत जी से। और मैं सोच लिया था काफ़ी, मैंने अपने आप को मान लिया था कि नहीं मैं इसमें बहुत अच्छा मैं काम करूँगा। लेकिन यूथ स्टेयरिंग कमेटी का सूची आता है, उसमें से अनिकेत का नाम गायब। हम बोले क्यों? तो उन्होंने आएगा, मेन में आया आपका नाम आने वाला है। मेन का भी स्टेयरिंग कमेटी का नाम आता है, इसमें अनिकेत रंजन का नाम गायब। हर कमेटी से अनिकेत रंजन का गायब नाम हो गया। क्या हुआ भाई? क्या दिक्कत हुआ? मैंने क्या बिगाड़ दिया? किसका? मैंने क्या कह दिया? मैं तो 2.5 महीना एक नए सोच के एक को आधार मान करके 2.5 महीना पैदल चला। प्रशांत किशोर जी को उम्मीद मान करके 2.5 महीना उनके साथ पैदल रहा। मैं आज तक किसी राजनीतिक दल में नहीं गया था, प्रशांत किशोर के पीछे चला। हजारों लोग मेरे पीछे चलते हैं, मेरे विचार को फॉलो करते हैं। मैं प्रशांत जी के विचार को फॉलो करके उनके पीछे चलने का काम किया। क्या गलती कर दिया? क्या गलत था अनिकेत रंजन? कहाँ गलत था अनिकेत रंजन? हम आपको बता रहे हैं ना, कम से कम 35 गाड़ी से ऊपर हमारे संगठन के लोग आए थे। शायद आपने चकिया में उनके साथ, उसके बाद हर जगह हम उनके साथ, लास्ट गोपालगंज के सीमा तक पहुंचा के मैंने उनको, जब गोपालगंज में एंट्री किया तब मैं लौट के आया। मैं इतना करने के बाद अगर अनिकेत रंजन जनसुराज में कहीं नहीं था, कहाँ है अनिकेत रंजन? तो इसका मतलब तो साफ है, आपको केवल बड़े बड़े पैसे वाले उद्योगपति चाहिए आपके सिस्टम को। वो प्रशांत को चाहिए कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ। प्रशांत जी बहुत अच्छे हैं, कहाँ ये चूक हुआ है हमें नहीं पता है। टीम को चाहिए। प्रशांत जी के सोच को मैं समझ के तब फॉलो करके उनके बीच में गया। तो अनिकेत जैसा यूथ को अगर जगह नहीं मिल सकता है तो जगह किसको मिल रहा है? बड़े बड़े करोड़पतियों को जगह मिल रहा है, बड़का लमका गाड़ी वाले को जगह मिल रहा है, जो बड़का बिजनेस वाले हैं उनको जगह मिल रहा है, बड़े बड़े लोग हैं। और जाति देख करके जिलाध्यक्ष बनाया जा रहा है, जाति देख करके प्रखंड अध्यक्ष बनाया जा रहा है, जाति देख करके सब कुछ बनाया जा रहा है। कौना प्रखंड में कौना जात के ज्यादा वोट है, वो जात को वहां प्रखंड अध्यक्ष बनाया जा रहा है। यानी इस पार्टी में भी जात घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। गजब हाल है भाई मेरे। अनिकेत रंजन, चलिए ठीक है, आपके पार्टी में जात के नाम पे राजनीति नहीं हो रही है, तो अनिकेत रंजन कहाँ है जो सबसे पहला मीटिंग आपका कराता है, सबसे ज्यादा नौजवानों को जोड़ता है? 45 यूथ क्लब खुलवाने वाला अनिकेत रंजन कहाँ है? मायने रखता है ना। 45 यूथ क्लब जाके खुलवाना अनिकेत रंजन ने काम किया। आपको क्या लगता है कि जनसुराज के जो आपके आईपैक के जो थे, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के जो आपके सदस्य आते थे, उन्होंने यूथ क्लब खोला? एक का नाम मैंने नोट करके रखा है। जिन्होंने मुझे फोन किया है, सबका रिकॉर्ड मेरे पास है। सबने मुझे फोन किया है, मुझसे मदद मांगा है। मैं उस गांव में गया हूं और अपने संगठन के सदस्यों के यूथ कमेटी का अध्यक्ष बनवाया हूं। किस पे भरोसा करे? धोखा काफी खाया। जो फलानवा राजनीतिक पार्टी जात के नाम पर राजनीति करती है, कोनो धर्म के नाम पर राजनीति करती है, कोनो पैसा के नाम पर राजनीति करती है, तो आप भी तो कॉर्पोरेट के नाम पर राजनीति होने लगी। हम किस पे भरोसा करें? क्यों? मेरा सिर्फ सवाल है, हमें प्रशांत जी से सवाल है, क्या प्रशांत को, वह लड़का जो प्रशांत के आगे पीछे घूमते रहता था, सबसे बड़ा सवाल पूछना चाहते हैं हम। जिले के एक लोग जो जनसुराज से जुड़े हैं, उन एक लोगों से यह बात पूछना चाहता हूं। वो अनिकेत
जो आज तक कोई राजनीतिक पार्टी नहीं ज्वाइन किया, वो अनिकेत प्रशांत के आगे पीछे 2.5 महीने तक घूमता है, प्रशांत के नजरों के सामने 2.5 महीने तक लगातार रहता है। 45 से 50 ऐसा मीटिंग कराया जिसमें 10-10, 20-20 लोग, मैंने ग्रुप 45 ग्रुप का मैंने मीटिंग कराया, उनके साथ जुड़वाया, उनके साथ एक एक करके कम से कम कितने लोगों को मैंने मीटिंग कराया। जिनका जिनका मीटिंग मैंने करवाया, जिनको जिनको मैंने मिलवाया, वो सारे लोग टीम में है। जिसने महफिल सजाई वही महफिल से जुदा हो गया, और जिन्होंने दी उनको भर भर के गालियां, आज वही उनके लिए खुदा हो गया, आज वही उनके लिए खुदा हो गया। होता है भाई, होता है। मेरा यही सवाल है, जिले के एक एक लोग जो जनसुराज से जुड़े हैं, बताइए, पूछिए, प्रशांत जी से पूछिए, वह नौजवान अनिकेत रंजन जो दिन रात आपके आगे पीछे रहता था साई की तरह, हमेशा कहाँ अनिकेत, क्या है, कैसे अनिकेत, किसको लाए हैं, अच्छा अनिकेत मिलते हैं, अनिकेत बैठाइए 10 मिनट, हाँ अनिकेत बुलवाइए, अनिकेत को बुलाइए, अनिकेत से मिलवाइए, अनिकेत क्या है, कैसे है, यहाँ कैसे है अनिकेत। वह अनिकेत अगर 3-4 महीने से आपकी नजर के सामने नहीं आया तो आपने पूछा कि अनिकेत कहाँ है। मैं प्रशांत भैया आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने पूछा कि अनिकेत कहाँ है? आपने जानने का कोशिश किया कि अनिकेत कहाँ है? आप मिलने के लिए अनिकेत रंजन को फोन कर देते हैं, अनिकेत रंजन आपके पास चला आता है, लेकिन अनिकेत रंजन को आप दोबारा मिलने के लिए नहीं बुला सकते कि अनिकेत रंजन तुम हो कहाँ, कहाँ गायब हो गए, अनिकेत तो दिख नहीं रहा है। तो ये सिस्टम है, गलत सिस्टम। इसलिए मैंने कहा कि बिहार की जनता और प्रशांत किशोर के बीच में एक बहुत बड़ी खाई बन गई है, जिसका नाम है सिस्टम, गलत सिस्टम। काफी लोग धोखा दिए हैं आपको, जहाँ तक सुन रहा हूँ लगातार लोग अनिकेत को ही लोग धोखा क्यों दे देते हैं केवल? अब कोई दिक्कत नहीं है, धोखा दे, गाली दे, जो भी करना है करे। हमारा तो नेचर है कि हम सच्चाई के लिए लड़ते हैं, सच्चाई के साथ। जो भी सच्चाई की बात करें उसके लिए खड़ा हो जाएंगे। भले बाद में वो झिटका लगा के गिरा दे, टांग खींच के पटक दे, वो अलग बात है, उसकी सोच है। वो भी पटका जाते हैं, झिटका खा के गिर जाते हैं, खुश हो जाते 2 सेकेंड ला। कोई बात नहीं है। सीएम मटेरियल है कि नहीं प्रशांत जी, आपको लगता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, प्रशांत जी खुद बोले हैं कि वो सीएम नहीं बनेंगे, वो जो उस लायक होगा उसको बनाएंगे। अच्छा, तो मैंने सीएम मटेरियल में एक ही आदमी से 2 सवाल का जवाब आप नहीं ले सकते हैं। मैंने एक सवाल का आपको एक जवाब दिया है कि सीएम के रूप में अगर नीतीश कुमार जी के बाद हमें कोई अच्छा लगता है तो वो हमें चिराग पासवान जी अच्छे लगते हैं कि वो सीएम मटेरियल हैं। वो उनका, क्योंकि उनका विजन, उनका सोच, उनका विचार अच्छा लगता है। खैर सबसे बड़ा चीज़ है, चिराग पासवान जी के भी टीम में कुछ गलती हुई है, कुछ नहीं, भारी गलती हुई है टिकट बंटवारे को लेकर के। मैं क्या, पूरा बिहार का नौजवान उनसे नाराज है, पूरा बिहार का नौजवान चिराग पासवान जी से नाराज है। हालांकि उनका सोच बहुत अच्छा है बिहार को लेकर के, लेकिन इस टिकट बंटवारे को लेकर के हमें नहीं लगता कि बिहार का कोई भी नौजवान उनसे खुश होगा। हर नौजवान नाराज है। आपको टिकट ही देना था तो अपने किसी जो 15 साल से 12 साल से 13 साल से जो झोपड़ी का झंडा ढो रहा था, उसी को टिकट दे देते, उसी को टिकट दे देते। हमको तकलीफ है इस बात का। हम तो चाहते थे कि हमारे क्षेत्र के तो राजू तिवारी नाम है, एक जो पूर्व विधायक थे। मैं उन राजू तिवारी के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ आपको। राजू तिवारी वैसे इंसान थे जो पूरे बिहार में कहीं विधायक नहीं था चिराग पासवान जी का, एकलौता राजू तिवारी जी थे। और राजू तिवारी जो मेहनत कर दिए हैं लोजपा आर के लिए, उतना मेहनत चिराग पासवान जी ने भी अपने पार्टी के लिए नहीं किया होगा, नहीं किया होगा। तो वैसे व्यक्ति को टिकट लोकसभा का मिलना चाहिए था, उन्हें भी। और सबसे बड़ा बड़ापन तो उस इंसान का ये है कि टिकट नहीं मिलने के बाद भी आज भी ईमानदारी से पार्टी के लिए खड़ा है। और जहाँ चिराग जी कहते हैं वहाँ वो अपने ड्यूटी को, अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए तैयार रहते हैं। तो सारी चीज़ें हैं। खैर वो उनकी पार्टी की अपनी चीज़ें हैं, हमारा व्यक्तिगत ओपिनियन था, सोच हमने बताया है। तो उनको सांसद का टिकट निश्चित रूप से इस बार मिलना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं मिला, कहाँ क्या मजबूरी थी, तो वो मजबूरी तो वही जाने। जो पार्टी को सींचता है, खून पसीना देकर एक करता है, आगे बढ़ाता है, एक छोटे से बीज को खिलाकर कमल बना देता है, फूल बना देता है, और वही आदमी को वैल्यू नहीं मिलता है, और जिसको राजनीति का रॉ नहीं पता है उसको टिकट मिल जाता है, वो सांसद बन जाता है। तो तकलीफ तो होती है थोड़ा सा देख करके। हालांकि वो बड़प्पन है उनका कि वो अभी भी है, वो विश्वास जताए हुए हैं। खैर वो तो उनका अपना चीज़ है। अच्छा, जितना राज है उसमें आपको बेस्ट सीएम अभी तक कौन लगे? सभी राज्यों को बात कर रहा हूँ, बिहार को भी इंक्लूड कर। बेस्ट सीएम आपको कौन लगे? बेस्ट एक वर्ड में नाम बताना हो किसी का। नीतीश कुमार बेस्ट सीएम, बेस्ट है। योगी आदित्यनाथ नहीं? ना, मैं जहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार में रहता हूँ तो बिहार की ना बात करूँगा मैं। क्यों? नीतीश कुमार
का विरोध मेरे से ज़्यादा इतना कोई नहीं किया होगा। राइट। लेकिन काम अगर देखने जाइएगा ना, नीतीश कुमार ने जो काम, नीतीश कुमार ने जो बिहार को दे दिया है, न भूतो न भविष्यति, कोई नहीं दे पाएगा। कोई नहीं दे पाएगा बिहार को। बिहार को ना धूल से उठा करके यहाँ ला दिया है नीतीश कुमार ने, जमीन से उठाकर नीतीश कुमार ने बिहार को यहाँ लाया है। राइट। मैं नीतीश कुमार के कुछ नियम का विरोध कर देता हूँ, उनके कुछ कार्यों का विरोध कर देता हूँ, लेकिन नीतीश कुमार ने जो दे दिया है बिहार को, वो मैं क्या बताऊँ, ना भूतो ना भविष्यति। हमको जहाँ तक लगता है नीतीश कुमार बिहार के लिए विकास पुरुष नहीं, बिहार के लिए मतलब क्या कहें, एक मतलब एक फरिश्ता के जैसा आप कह सकते हैं, बिहार के लिए साबित हुए हैं। वह बिहार जो डर के साये में जीता था, वह बिहार जो अंधेरे में जीता था, वह बिहार जो मतलब भय का माहौल, पैनिक क्रिएट रहता हर जगह, उस बिहार को बिहार घूमने वाला बिहार बना के रख दिया वो नीतीश कुमार। बेस्ट हमको बिहार में अब तक जितने सीएम हैं, हमको नीतीश कुमार का जो विकास का जो कार्य रहा है, शराबबंदी सबसे ज्यादा हमको अगर अच्छा लगता है तो शराबबंदी लगता है नीतीश कुमार का। कुछ लोग शराबबंदी को हटाने का बात करते हैं, वो बुड़बक हैं, और वो बुड़बक हैं, बेहुदा हैं, उनको समझ में नहीं आता है। रे तेरी रेवेन्यू ही चाहिए, अगर रेवेन्यू के लिए हम शराब चाहिए, वह शराब जो बेटी बहन का मांग उजाड़ देता था, वह शराब जो किसी का गोद सुना कर देता था, वह समाज जो समाज में जो कीड़ा के समान होता था, वैसा रेवेन्यू हमको चाहिए। वैसा रेवेन्यू नहीं चाहिए जो किसी का मांग सुना कर। रेवेन्यू के लिए बहुत सारा तरीका है, कर लेगा आदमी, रेवेन्यू चाहिए, वैसा रेवेन्यू नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, शराब बंद कर दीजिए। अरे भाई काहे बंद कर दे, काहे शराबबंदी हटाए, नहीं हटेगा। बिहार में, देश में बलात्कार के लिए कानून है, बलात्कार रुकता है, फिर भी बलात्कार हो रहा है, तो उसको कानून को हटाना ही ना दिया गया। नहीं, कानूनवा है कि नहीं है, कानूनवा को और मजबूत कर दिया गया, कथी करके, पॉक्सो एक्ट लगा करके। तो शराबबंदी अगर कहीं कहीं विफल हो रहा है तो शराबबंदी हटा थोड़े देंगे, कानून को और सख्त करेंगे और मजबूत करेंगे ताकि वो टाइट रहे। और रही बात 5 आदमी का घर किसी से संभल नहीं पा रहा है, वही नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहा है कि शराबबंदी यही है, घर घर दारू मिल रहा है। ये तो और घर संभल रहा है। 4 गो बेटा, 3 गो बेटा, 3 गो में बिगड़ के वो चोर हो जा रहा है। बेटा सुधरा आपसे, एगो बेटा आपसे सुधर नहीं रहा है, एगो परिवार का सदस्य आपसे सुधर नहीं रहा है, आप चलते हैं नीतीश कुमार को गाली देने। ये सारी चीजें देखिए, मैं अपनी ईमानदारी से बोलता हूँ, कल फिर नीतीश कुमार का कोई तरीका गलत लगेगा, उनका विरोध करूंगा, वो अलग मैटर है, लेकिन जो सच्चाई है वो। अच्छा, बेस्ट पीएम आपको कौन लगे? आप शायद अटल बिहारी के भी राज में रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के भी रहे हैं, मनमोहन सिंह के भी रहे हैं, तो आपको बेस्ट पीएम कौन लगे आपको अभी तक? मुंबई पर हमला हुआ था, ताज होटल पर, और भी जगह कई जगह हमला हो गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। उस समय संयोग सब ठीक था पाकिस्तान का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं था। अगर उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते तो कराची वराची सब ब्लास्ट हो गया रहता। अब कहना बाकी है कुछ हो। आज की डेट में मतलब नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री न मिला था और न कभी मिलेगा। आते हैं इंटरटेनमेंट फिल्म देखते हैं? फिल्म कभी कभी मतलब कौन बेस्ट फिल्म लगा अभी तक आपको? बेस्ट कॉमेडी में अगर जाइएगा तो एक ढोल पिक्चर है, वो मेरा बेस्ट पिक्चर। कभी भी आज भी मैं कभी जब समय मिलता है तो कभी तो उसको देख लिया करता हूँ। ढोल पिक्चर है एक हॉलीवुड में, उसको हॉलीवुड करे बॉलीवुड में मैं उसको देखता हूँ। हॉलीवुड देखते हैं? हॉलीवुड में मैं पिक्चर मतलब वही मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस वगैरह देखता हूँ, जब उसका सीरीज आता है तो उसको मैं देखता हूँ। भोजपुरी फिल्म में मतलब जैसे कि अब नहीं देखता हूँ भोजपुरी फिल्म, क्योंकि अब भोजपुरी फिल्म में उस तरह का कुछ रह नहीं गया है। कभी कभी गाना मैं सुनता हूँ भोजपुरी, कभी कभी 2 सिंगर ऐसे हैं बिहार में जिनका गाना मैं सुनता हूँ। एक सिंगर है रितेश पांडे और दूसरा है नीलकमल सिंह। इसका गाना थोड़ा, इन लोगों का गाना रोमांटिक गाना होता है लेकिन मर्यादा में रहता है, अच्छा रहता है। और ये दोनों आदमी जो है किसी के तामझाम में भी नहीं रहते हैं, किसी के विवाद में भी नहीं रहते, अपना काम करते हैं। 2 बड़का बड़का हीरो है, पवन जी, खेसारी जी, ये लोग भीतर भीतर हैं लड़ते रहता है। तो भीतर से नीलकमल सिंह निकलता है 300 मिलियन, भीतर से रितेश पांडे निकलता है एक बार 500 मिलियन। ये लोग लड़ रहा है 100 मिलियन हमर, 150 मिलियन हमर, 200 मिलियन हमर, 250 मिलियन हमर। ये लोग लड़ता है तो रितेश पांडे निकल के खट से निकलता है, हेलो कौन, एक बनाने के करोड़ 1 बिलियन चला जाता है। तो लेने से निकलता है लेकिन नीलकमल सिंह ने 1100 मिलियन। लीजिए, लड़ते रहिए 100 मिलियन, 200 मिलियन, ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार,
अरे ट्रेंडिंग स्टार पावर स्टार पहले से नहीं होता है। राइट। ट्रेंडिंग स्टार कोई है तो वो रितेश पांडे है, पावर स्टार कोई है तो नीलकमल सिंह है। राइट, बड़ी बात बोल रहे हैं। अब पावर स्टार ट्रेंडिंग स्टार का नाम भी चेंज कर दिया, सीधी कोई सी और बात है। है। हाँ, अब ध्यान में रख लीजिए वो बात। अच्छा, बॉलीवुड में बेस्ट सिंगर आपको कौन लगता है अभी तक? बॉलीवुड में बेस्ट सिंगर, हाँ, बेस्ट सिंगर बॉलीवुड में बेस्ट सिंगर क्या, बहुत सारे लोग हैं। आपको अच्छा जो गाना- पसंद आता होगा, गाना सुनते होंगे। सोनू निगम, शान, कोई नहीं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार के एक लड़का गया है अमरजीत, अमरजीत, वो बड़ा अच्छा गाना गा रहा है, उसका हम सुनते हैं। अभी भी सुनते हैं। हाँ, उसका गाना अच्छा, सुनते हैं। शान को एक तरफ रख दिया जाए और सोनू उसमें- निगम को रख दिया जाए तो कौन आपको ना, बेस्ट ना, लगता उस सब में हमको आइडिया उतना नहीं है, उस सबको छोड़ा जाए। है? अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा, अंतिम सवाल रहेगा। आखिरी से पहले सन ऑफ किसान लगाने के पीछे क्या था? देखिए, सन ऑफ किसान का बहुत सारा लोग कहता है कि निखिल जी अपना से लगा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। 2015 में किसानों का फसल क्षति राशि के लिए और केसीसी लोन माफ कराने के लिए आंदोलन कर दिया था मैं। वो लड़का अनिकेत रंजन, जिसको मूछ नहीं था, वो किसानों के लिए रथ निकाल दिया, पूरा 4 जिला में रथ घुमवा दिया और गांधी मैदान में आम सभा कर दिया। जिसको मूछ नहीं था वो आदमी। तो बहुत सारे किसान आए, जिसका चीनी मिल में बकाया था, किसान, गन्ना किसान, बहुत सारे किसान आए थे। उन्होंने कहा कि बड़का बड़का किसान है, उसको किसान का कोई मतलब नहीं है, किसान के समस्याओं से। लेकिन वही लड़का है जौना का मोच नहीं, यही किसान का हक अधिकार कर रहा है। सही में किसान का बेटा तो यही है, सही में असल सन ऑफ किसान तो यही है। किसान ने नाम दिया सन ऑफ। तो एक किसान जो थे, वो मतलब बढ़ारवा के किसान हैं, वो आज भी मैं उनसे जाता हूँ, वही हमको बोले थे कि ये सन ऑफ किसान है। तो उस दिन से मैं अनिकेत पांडे नहीं, अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान मैं नाम में अपने लिखने लगा वहाँ से। ये सारी चीज़ें थी। लाइफ से जुड़ा हुआ। अनिकेत रंजन लव मैरिज शादी कर रहे हैं, अरेंज मैरिज, क्योंकि अभी तक अनमैरिड है। हाँ। और सुनने में आ रहा है कि 25 में तो मैरिड हो ही जाएंगे। तो लव मैरिज करना है, अरेंज मैरिज करना है? 25 में थोड़ा, हम 24 में कर लेंगे तो नहीं करने दीजिए। कह नहीं, वो तो आपका डिमांड है, लेकिन लव मैरिज करना है, अरेंज मैरिज ही हो रहा है, सब गार्जियन लोगों की मर्जी से हो रहा है। लव है या अरेंज? अरेंज मैरिज है। वो अरेंज है। लव किसी से हुआ कि नहीं? हुआ है। हुआ है। बड़े खुलेआम कर रहे हैं कैमरा के सामने। मतलब हुआ है तो नहीं कहेंगे हुआ है, सीधी सी बात है। उनकी शादी हुआ है। हुई। नाम बताएं? नाम बता- नाम भी बता देंगे। प्यार हमारा, सबसे पहले हम प्यार किए माँ से, उसके बाद इस मिट्टी से। इस दो के अलावा किसी से प्यार होता है क्या? अच्छा, लोगों ने कुछ और समझ लिया था। लोगों को समझने वाले तो समझते रहते हैं, उनको समझने दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम प्यार करते हैं, इस मिट्टी से प्यार करते हैं। और इस मिट्टी का जो कर्ज है, माँ का जो कर्ज है, वो जीते जी उतर जाए, वही बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए उस हर वक्त प्रयास करते रहते हैं कि इस मिट्टी का कर्ज उतारा जाए। बस यही। चलिए, ये पूरा ब्रॉडकास्ट जो हमने शूट किया, ये अनिकेत रंजन का ब्रॉडकास्ट क्यों देखें लोग? एक वर्ड में किसी को बोलना होगा, लाइन में बताना होगा क्यों देखें? अनिकेत रंजन का ये पॉडकास्ट आप लोग ना देखें, आप लोग अच्छा चीज़ देखें, इससे भी बेहतर हो तो और दूसरा चीज़ भी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ नहीं हो सकता इस पॉडकास्ट को आप देखने से। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर इस पॉडकास्ट को अगर आप देखते हैं तो आपका सोच, आपका नज़रिया, आपका ख्याल, आपका प्रयास निश्चित रूप से बदल जाएगा, ये मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिकेत भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और आपका ये हमारे ख्याल से ये पॉडकास्ट जो काम शुरू किए हैं आप, मेरा शुभकामना है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों से मैं भी आग्रह करना चाहता हूँ कि चंपारण की धरती से BND न्यूज़ चलाते हैं अभिषेक दुबे जी हैं, और ये काफ़ी है, न जाति धर्म से ऊपर उठ करके यह काम करते हैं। जो सवाल सही होता है वो पूछते हैं, और रही बात गलत का विरोध करना, तो ये जाति धर्म भी नहीं देखते हैं, उसको रिलाई कर देते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ऐसे ऐसे नौजवानों के वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, शेयर करें, और कमेंट में जरूर बताएं। इससे अगर कोई कमी हो वीडियो में, वो भी कमेंट में आप लोग लिखें, ताकि इस कमी को अगली वीडियो में ये सुधार कर सकते हैं। क्योंकि जन्म से ही सब कुछ लेकर नहीं आता है, सब कुछ लोग आगे ही चल के सीखते हैं। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग, और इनके वीडियो को शेयर भी करें, ताकि अगर जो ईमानदारी से काम, अगर अरे भाई चोली ढोली वीडियो वाला तो बहुत लोग लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर भी करते हैं, लेकिन सही जो काम करते हैं उसको भी आप लोग आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत यही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। इतना बड़ा बात अनिकेत भैया ने कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिकेत बहुत भैया। बहुत धन्यवाद। हमारे हाथों में आखिरी बार बोल देंगे, हमारे हाथों में ये अनिकेत रंजन का जो कार्ड है, अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान का हेल्थ कार्ड अनिकेत रंजन का, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर साल 10,000, ये 500 रुपये आपको वोट में नहीं देंगे, लेकिन हर साल 10,000 का छूट देंगे। तो हम आखिरी में भी बोलेंगे कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे अनिकेत रंजन जैसा। तो हम हमेशा से कहते हैं उनके जैसा करिए और बनिए, और इन्होंने कहा भी है कि अगर आप करते हैं तो अनिकेत रंजन को वहाँ बुलाइए, आपका समर्थन करेंगे। आपको मैं अगर
10% कर रहा हूँ तो आप 20% करिए, कहिए मैं आपके पीछे आके खड़ा हो रहा हूँ आपको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अनिकेत रंजन का संस्कार हाथ खींचने का है, टांग खींचने का नहीं है। चलिए, आप देख रहे थे BND न्यूज़। जय हिंद।